हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखो आज हम लोग बेटे आ गए आयुपैक नोमेनक्लेचर लेक्चर 8 में, है ना। जहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे आज से नया अध्याय शुरू करते हैं आयुपैक में। अभी तक हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे। हम लोगों ने अल्केन की बात की, हम लोगों ने अल्कीन की बात की, हम लोगों ने अल्काइन की बात की, हम लोगों ने स्पाइरो की बात की, हम लोगों ने बाईसाइक्लो की बात की। अब हम लोग क्या है फंक्शनल ग्रुप्स इंडिविजुअली एक एक करके पहले हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स देखेंगे और उसके बाद फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स में आ जाएंगे, जिसमें जितना हमने पढ़ा है सब मिला मिला के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ें उसके पहले मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली वेकेशन, माय प्यारे वेकेशन, है ना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम लोग शुरू करते हैं आज, है ना, मोनोफंक्शनल ग्रुप, है ना। सो लेट्स रोल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो मोनोफंक्शनल ग्रुप, हालांकि आप याद करो बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स का आइडिया मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। मैं आपके पहले लेक्चर्स में आपको करा चुका हूं। तो जो लोग नए हैं वो लोग देख ले जाके वहाँ पे, है ना। ये आपका सेशन 8 चल रहा है ना। मैंने पहले वाले सेशंस में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आइडिया बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। सो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भाई फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। सो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली होते क्या है बेटा, ये एटम्स या फिर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, है ना। जो कि क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की या किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। जैसे OH लगा हुआ है तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा, CHO लगा है तो अल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा, COH लगा है तो एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आई बात समझ रहे हो। सो इट इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना। और बेटा ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। कौन से सफिक्स होते हैं बेटे, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग यूज करते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सेकेंडरी सफिक्स में हमेशा ध्यान रखो ओनली वन मेन फंक्शनल ग्रुप जाता है। ओनली वन मेन फंक्शनल ग्रुप जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप जाता है। और इसके अलावा जो भी बच जाते हैं दैट ऑल आर प्रीफिक्स। ओनली वन मेन फंक्शनल ग्रुप, केवल एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप जाता है ना, सेकेंडरी सफिक्स में। चलिए, तो अब देखो क्या है कि भाई दो तरह के फंक्शनल ग्रुप बेटा होंगे। दो तरह के क्या फंक्शनल ग्रुप होंगे, पहला तो एक ये होगा। तो फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होंगे बेटा। एक होगा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, राइट। तो एक इस तरह के फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन होगा, और दूसरे ऐसे होंगे डज नॉट कंटेन कार्बन। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, लाइक OH, फ्लोरीन, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। डज नॉट सल्फोनिक, डज नॉट कंटेन कार्बन। कार्बन किसके किसके पास होता है, लाइक आपने एसिड ले लिया, अल्डिहाइड ले लिया। अब देखो बेटा, आप ये मत बोलना कि सर ये फंक्शनल ग्रुप हमको पता नहीं। सारे फंक्शनल ग्रुप हमने बहुत डिटेल में आपको बता रखे हैं। इन सबको वन वन करके डिस्कस करेंगे। डज नॉट कंटेन कार्बन, लाइक आपने अल्कोहल ले लिया, आपने, है ना, फ्लोरीन ले लिया, है ना, आपने NH2 ले लिया, है ना, आपने SO3H ले लिया, सल्फोनिक ले लिया, है ना। कुछ इस तरह से ऐसे कंपाउंड्स जो आपके, है ना। हालांकि सेकेंडरी सफिक्स में फ्लोरीन नहीं आता है, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आगे हम आपको अभी डिटेल में बताते हैं। तो देखो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास कार्बन है, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास कार्बन नहीं है। तो हम फंक्शनल को क्या दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्या, कंटेनिंग कार्बन एंड डज नॉट कंटेनिंग कार्बन, है ना, डज नॉट कंटेन कार्बन, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो पहला बात जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट विल बी फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन। तो उसमें से जो सबसे पहला चीज आएगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे पहले देखो हमने फोकस बेटा कहां पे किया है, आप याद करो। सबसे पहले हमने फोकस वहां पे किया है, कहां पे, जहां पर कॉमन नेम की बात आती है। तो क्योंकि कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉमन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो ये कॉमन नेम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एक कार्बन का, मैं कॉमन नेम की बात करने जा रहा हूं, अगर एक कार्बन का है बेटा, अगर एक कार्बन का एसिड है ना, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अगर दो कार्बन का स्टेट एसिड है तो उसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। अगर तीन कार्बन का है तो प्रोप होता है ना, तो प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपेनिक ध्यान रखना बेटा, ये मत लिख देना प्रोपेनोइक एसिड, ये नहीं है। दिस इज आयुपैक नेम, दिस इज आयुपैक नेम, ये आपका आयुपैक नेम है ना। दिस इज नॉट कॉमन नेम, ये आपका कॉमन नेम नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। दिस इज नॉट कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है, प्रोपियोनिक एसिड, राइट। ऐसे ही बेटा अगर चार कार्बन का एसिड इस तरह से लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड ब्यूटायरिक एसिड। अब ये सब कॉमन नेम नाम जानना बहुत जरूरी है बेटे। तो एक कार्बन का हो गया, ये दो कार्बन का हो गया, ये आपका तीन कार्बन का हो गया, और ये देखो बेटा कितने कार्बन का हो गया, चार कार्बन का हो गया, है ना। चलिए पहले पानी पीते हैं। गट 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 गट।
राइट। तो कॉमन नेम नाम जानना बेटा बहुत जरूरी है ना। जब एक बार आप कॉमन नेम जान जाते हो देन उसके बाद फिर हम बात करेंगे आईयूपैक। तो हम क्या करेंगे, देखो फंक्शनल ग्रुप जैसे हम बात करते जाएंगे ना बेटा, पहले उनके हम कॉमन नेम बताते जाएंगे, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आप किसी भी क्वेश्चन में बेटा पूरे ऑर्गेनिक में कहीं पे बोल दिया ब्यूटारिक एसिड, अब बताओ बेटा अब जैसे आपसे बोल दिया जाए राइट आईयूपैक नेम ऑफ ब्यूटारिक एसिड, तो भैया जब तक आप ब्यूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं जानोगे, आपसे प्रोपायोनिक एसिड बोल दिया गया, जब तक आप उसका स्ट्रक्चर नहीं जानोगे आईयूपैक कैसे लिखोगे, या फिर आपसे बोल देगा ब्यूटारिक एसिड का रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, देन तो इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना बेटा, कॉमन नेम का इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन नेम। सो कॉमन नेम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अब कॉमन नेम की बात होगी, कॉमन नेम के बाद अब आते हैं हम लोग आईयूपैक में। तो अब हम यहाँ पर आईयूपैक सिस्टम की बात करेंगे बेटा इसके लिए। तो आईयूपैक सिस्टम के लिए जो अब हम आईयूपैक की बात करेंगे, उस आईयूपैक में आप समझना बात हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखो बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो कार्बन होता है इसके पास 3 सिग्मा है, ये दो एक सिग्मा ये एक सिग्मा ये, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, देखो चारों पूरा हो गया, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 0 लोन पेयर है कह सकते हो ना आप, और प्लस इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना। तो इनका जो सम आएगा दैट विल बी 3, और अगर सम 3 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है sp2 है ना। हालांकि जो 10th गोइंग 11th बच्चे हैं वो लोग इस पर फोकस न करें, मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे दी है आप लोगों को बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, या जब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पर मैं आपको ये चीजें डिटेल में बताऊंगा, बट फिर भी एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, ठीक है। अब देखो 2 चीजें बेटा, जब आपने बात की थी किसकी, नेमिंग की, तो उसका सिस्टम आपने क्या बनाया था, याद करो, प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स के बाद फिर क्या था बताओ, याद करो, प्रीफिक्स था, फिर वर्ड रूट था, ध्यान देना, वर्ड रूट था, वर्ड रूट के बाद फिर क्या था बेटा, सफिक्स प्राइमरी था, सफिक्स प्राइमरी में क्या क्या था बताओ जरा सा, सिंगल डबल ट्रिपल, ये सब बातें हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और अब इसके बाद आया था आपका सफिक्स सेकेंडरी। तो एक्चुअली में बेटा हम लोग आज की क्लास में जो बात करने जा रहे हैं पता है सबसे ज्यादा कहाँ पे, क्योंकि अब मेन फंक्शनल ग्रुप्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पर सफिक्स सेकेंडरी पे फोकस करेंगे। और मैंने कहा था ना मेरा सफिक्स सेकेंडरी जब यहाँ पर बात करोगे तो एक ही होगा, बाकी सब इसके रिस्पेक्ट में आपके प्रीफिक्स हो जाएंगे। और सफिक्स प्राइमरी में तो आपको पता है कि डबल ट्रिपल या सिंगल की बात होती है, राइट। अब सफिक्स सेकेंडरी 2 तरह का होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स सेकेंडरी में पहला आप इसको लिखोगे ओइक एसिड, और दूसरा बेटा इसको लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से समझते जाना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पेरेंट चेन में आता है, पेरेंट चेन या मेन चेन में आता है, कलर में चेंज कर लेता हूँ, रुको, कलर कोई बढ़िया सा ले लेते हैं, पेरेंट चेन या मेन चेन में अगर आ जाता है बेटा, क्या अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन या इसको हम लोग क्या बोलेंगे पेरेंट चेन में आ जाता है, तो बेटा हम उसको क्या लिखेंगे, अगर सफिक्स सेकेंडरी लिखना है मतलब तो उसको हम ओइक एसिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, उसको ओइक एसिड लिखेंगे। और अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना पेरेंट चेन में उसका कार्बन नहीं आता है देन हम उसको क्या लिखेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। और अगर एज ए प्रीफिक्स लिखना पड़ा तो हम उसको कार्बोक्सिल लिखेंगे। अब कैसे कहां पर होगा वो हम सब बताएंगे। अच्छा, अब पेरेंट चेन का बेटा सिंपल तरीका वही है, हमारा कोशिश क्या होगा कि जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको मिनिमम से मिनिमम नंबर दें, आप मिनिमम से मिनिमम नंबर दें, और जो आपकी पेरेंट चेन बने उसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स कवर हों, right? So try to select that parent chain where functional groups includes, है ना, where functional groups include, है ना, where more या more कह सकते हो, where functional group और more functional groups include, है ना, इंक्लूड्स इन दैट आपका पेरेंट चेन एंड लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को आपको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो कोई नई चीज नहीं बताई, बस इतना माइंड में रखना है। क्या माइंड में रखना है कि जब कभी भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड माइंड में आए तो बेटा सफिक्स प्रीफिक्स तुरंत आपके दिमाग में घुसना चाहिए। क्या घुसना चाहिए? अच्छा, ये सब याद हो जाएगा आपको, ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप बताऊंगा बेटा, तो वहां पर मैं पूरी टेबल लिखाऊंगा आपको, प्रायोरिटी टेबल कि कौन पहले आएगा, कौन सेकंड नंबर पे है, कौन। अभी आप इंडिविजुअली समझो बात को, ठीक है। तो अगर सफिक्स सेकेंडरी की बात करें तो 2 काम होंगे यहाँ पर। 2 काम क्या होंगे बेटा? चूंकि कार्बन कंटेनिंग है तो भैया जब आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में पेरेंट चेन में इंक्लूड ना हो, और अगर इंक्लूड नहीं होगा और अगर वहां पर सफिक्स सेकेंडरी का काम ये कर रहा है तो उसको आप कार्बोक्सिलिक लिखोगे, और अगर उसका कार्बन इंक्लूड हो गया तो आप ओइक एसिड लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? आप उसको ओइक एसिड लिखोगे, आप उसको ओइक एसिड लिखोगे। और अगर प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो कार्बोक्सिल लिखोगे, है ना। तो अब देखो ये चीज मैंने बताया, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी क्लियरिटी ज्यादा आएगी। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जरूर देखो बेटा, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, चलो बताओ बेटा ये आपका क्या, इसको इस चीज को फोकस करो यहाँ पर। क्या बेटा ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है?
मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन की सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 4 इधर 4 है और इधर जाओगे तो 5 आएगा। तो अब इसी बात बेटा ये आएगा। अब इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, फटाफट चुटकी में होना चाहिए क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अब बेटा 5 आ गया, राइट। अब ये आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ये बेटा किस में जाएगा? सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा। अब अगर ये सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा तो आपके दो चीजें सामने आनी चाहिए कि भैया इस ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है आपका, इसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड है या नहीं है? बताओ तो क्या है, बताओ। कार्बन इज इन पेरेंट चेन, ऐसे लिख दो। तो इसका कार्बन पेरेंट चेन में है, और अगर है तो आप क्या लिखोगे बताओ बेटा? उसका ओइक एसिड लिखोगे। कहानी समझ में आ रही है? एक एक चीज चुन चुन के समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो नाम क्या था बताओ? सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे। तो प्रीफिक्स क्या है बेटा? थर्ड पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल हो गया। प्रीफिक्स के बाद क्या था? वर्ड रूट कितना है? 5। तो 5 के लिए आप क्या लिख दोगे? पेंट लिख दोगे। लिख दिया पेंट। चलिए, अब इसके बाद जरा देखो, इसके बाद अगर आप देखोगे ध्यान से बेटा, तो अब यहां पर आप देखोगे कि वर्ड रूट लिखने के बाद फिर क्या आता है? सफिक्स प्राइमरी आता है। तो सफिक्स प्राइमरी क्या होता है? NE9। तो बेटा बताओ, ये C और C के बीच में आपको हमेशा बेटा पता है, ध्यान रखो एक चीज, सफिक्स प्राइमरी की जब कभी भी आप बात करोगे, गड़बड़ मत करना। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है चेन में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल आ रहा है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल या ये आ रहा है, इसको सफिक्स प्राइमरी। ऐसा नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन देख लो आप। तो क्या बेटा कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड आया? नहीं आया। ट्रिपल नहीं आया। सिंगल के लिए क्या लिखते हो? N। सो पेंटेन ऐसे 1 ओइक एसिड, राइट। लेकिन चूंकि यहां पर E है और यहां पर O है, तो बेटा वही रूल, इसका E कट कर दोगे और इसको लिखोगे 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। आई होप बेटा आपको मैंने एग्जांपल समझा लिया। चलिए अब इधर शुरू करते हैं। तो बताओ यहाँ पे कार्बन है, देखो ये COH ग्रुप है। अब देखो 1 2 3 4 5 इधर चले जाओ। अच्छा, इस पर बैठे अगर आप जंक्शन पे, याद है ना, जंक्शन पे इधर जाओगे तब भी एक कार्बन, इधर जाओगे तब भी एक कार्बन, इधर जाओगे तब भी एक कार्बन, किधर भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए बराबर होगा। तो 5 हो गया। अब बताओ बेटा, क्या ये मिथाइल है? क्या ये मिथाइल है? सो अब पहले तो बताओ, क्या ये जो आपने पेरेंट चेन बेटे सिलेक्ट की है, ये आपने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट की है, ध्यान से, गड़बड़ बिल्कुल नहीं, ये आपने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट की है, ये बेटा सफिक्स सेकेंडरी है क्या? यह सफिक्स सेकेंडरी है। और कार्बन कहां पर है? कार्बन इन पेरेंट चेन। और अगर कार्बन पेरेंट चेन में है तो इसका मतलब क्या लिखोगे? ओइक लिखोगे। तो चलो अब बेटा बताओ, सबसे पहले प्रीफिक्स तो 4 पर, 4,4 डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल। कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए क्या लिखोगे आप? पेंटेन। और बेटा देखो यहाँ पे O आ रहा है, तो इसलिए इसका E यहाँ से कट कर दोगे। सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। चलो बात समझ में आती है। चलिए अब इसकी बात करते हैं बेटा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अरे वाह गजब, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। यहाँ भी COH है, यहाँ भी COH है। तो बेटा मिनिमम नंबर दोगे, इधर से दो, इधर से दो, एक ही बात है। अब इस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करें अगर हम इस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करें तो बेटा क्या ये आएगा? COH। ये COH ग्रुप है बेटे, COH ग्रुप है, राइट। अच्छा ये बताओ बेटा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके दोनों कार्बन क्या पेरेंट चेन में आ गए? यस। तो कार्बन इज इन पेरेंट चेन। तो भैया अगर पेरेंट चेन में आ गया तो क्या लिखने वाले हो आप? ओइक। समझ रहे हो ना बेटा कैसे समझा रहा हूँ, क्या चीज़ है? तो ओइक एसिड लिखने वाले हो। सो 1 2। तो बताओ बेटा यहाँ पर कोई सा भी आपका प्रीफिक्स तो है नहीं। ये COH तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ग्रुप है। इसको ये मत समझ लेना कि OH अल्कोहल लगा हुआ है। अरे भाई ये पूरा COH है, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो, COOH, और ऐसे ले लो पूरा। समझ रहे हो ना, गड़बड़ मत करना। 1 2 3 हो गया। तो चलो अब बताओ बेटा, कोई प्रीफिक्स है नहीं तो सीधे सीधे वर्ड रूट प्रोप है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब जो बार आया है तो देखो क्या होगा, 1 पे 3 पे है तो 1,3 डाई होगी एसिड। चूंकि डाई आ गया है तो वॉल वावल साथ में नहीं है, इसलिए ई कट नहीं होगा। मुझे लगता है आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। बोलो बेटे जी, अरे ओ बेटा जी जरा बोले तो आप। चलो आगे करते हैं और अच्छे एग्जांपल्स, आप मजा आएगा इसमें। जरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। बड़ा बेटा इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड इधर है। अच्छा यहाँ भी MTR वगैरह सब चलेगा, यहाँ भी बेटा MTR वगैरह सब चलेगा, सब कुछ चलेगा। अब जरा एक चीज बताओ बेटा, ये जो COH ग्रुप है इधर भी है, COH इधर भी है। जब हम इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है, इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3, इसका मतलब सिमेट्रिकल है, कहीं से भी चलो। तो अब ये COH ग्रुप है, समझ रहे हो, ये COH ग्रुप है बेटे। तो अगर COH ग्रुप है तो ये पूरा COH ग्रुप पेरेंट चेन में है, मतलब ऐसे ले लो, गड़बड़ मत करना, ये पूरा पेरेंट चेन में है ऐसे। अब ठीक है, अब तो आई थिंक कोई कष्ट नहीं। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए। अब बताओ, तो अब सिंपल काम हो गया। अगर ये कार्बन तो इसका मतलब है ना कार्बन इन पेरेंट चेन,
तो कार्बन इन पेरेंट चेन, तो बेटा क्या नाम आएगा इसका सफिक्स सेकेंडरी में? ओइक आएगा। अभी देखना आगे कैसे क्या होने वाला है। ओइक आ गया। अब बताओ बेटा सबसे पहले प्रीफिक्स तो देखो मिथाइल और इथाइल, तो बताओ इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल लिखो, तो 3 पर इथाइल है, 3 पर ही मिथाइल है, सो पहले इथाइल लिखोगे, सो 3 इथाइल 3 मिथाइल, ये लीजिए 3 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन है बेटे जरा? 5 कार्बन है, सो पेंटेन। 1 पर है 5 पर है, सो 1,5 डाइओइक एसिड। क्या इसका ई कट होगा? अरे बोलो यस और नो, क्या इसका ई कट होगा? नहीं कट होगा, बिकॉज यहां पर वोवेल साथ में नहीं है। अच्छा अब मैंने ये कंपाउंड लिया बेटे, अब मैंने ये कंपाउंड, अब इसमें मजा है। अब जरा देखिए इसमें बड़ा मौज है। 2 तरह के आईयूपैक सिस्टम यहां पर यूज है, दोनों में बताता हूं आपको। अगर आप इधर से चलो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 लंबी चेन तो बेटा आपको ये मिल रही है। लेकिन इसमें पता है बेटा क्या, यहां पर जो सफिक्स सेकेंडरी आपका है वो है तो कार्बोक्सिलिक, है तो COH ही, तो सफिक्स सेकेंडरी तो है तो आपका COH ही। लेकिन 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 अब जरा सुनो बेटा, जब आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर रहे हो तो ये पेरेंट चेन में आ जा रहा है, ये COH भी पेरेंट चेन में आ जा रहा है, ये COH भी पेरेंट चेन में आ जा रहा है, लेकिन ये वाला COH पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? ये वाला COH पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है। तो बेटा अगर आप इसको और इसको सफिक्स सेकेंडरी बोलोगे तो बेटा क्या आप इसको सफिक्स सेकेंडरी बोल सकते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा कि पेरेंट चेन में ये आ रहा है और पेरेंट चेन में ये आ रहा है, आपने इसको भी सफिक्स सेकेंडरी बोल दिया, इसको भी सफिक्स सेकेंडरी बोल दिया, तो क्या बोलोगे? तो अगर आप इस देखो पेरेंट चेन में आ रहा है ना बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका, तो मेन ये भी है, बट ये पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है, बट इसके कार्बन और इसके कार्बन दोनों पेरेंट चेन में आ रहे हैं। इसका मतलब आप सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि ये जो आपका COH हो गया, ये बेटा ये आपका प्रीफिक्स का काम कर जाएगा यहाँ पर। आप समझो बात को कि प्रीफिक्स, जैसे आप बोलोगे सर COH ग्रुप तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रायोरिटी में, सर ये प्रीफिक्स तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो हो गया, देखो हो गया। अब बताओ, याद करो, जब हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो सफिक्स सेकेंडरी की बात जब करते थे तो जब कार्बन पेरेंट चेन में होता था, अच्छा तो ओइक लिखते थे, और जब कार्बन पेरेंट चेन में नहीं होता था तो आप क्या लिखते थे? कार्बोक्सिलिक लिखते थे। और जब वो प्रीफिक्स की तरह काम करता था तो कब कार्बोक्सी लिखते थे। तो बेटा बताओ, यहाँ पर नो डाउट इसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है, बट बेटा चूंकि ये दोनों पेरेंट चेन में हैं, आ चुके हैं, तो बेटा इनको आप सफिक्स सेकेंडरी की तरह ट्रीट करोगे, और अगर आप इसको सफिक्स सेकेंडरी ट्रीट कर रहे हो, सो दिस विल बी योर प्रीफिक्स। आई होप मैंने आपको समझा लिया होगा। सो 3 सबसे पहले प्रीफिक्स, तो आ जाओ बेटा 3 कार्बोक्सी, याद करो प्रीफिक्स में इसको कार्बोक्सी बोलते हैं। दिखा दूं एक बार आपको, अभी दिखाता हूं, देखिए प्रीफिक्स में कार्बोक्सी, और जब ये कार्बन होता है तो ओइक, और उसके बाद फिर अगर कार्बन उसका काउंट नहीं होता। लेकिन बेटा कार्बन काउंट देखो, इस एग्जाम्पल में वो जो COH ग्रुप लगा है उसका कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा है ना। तो आप ये मत सोचना कि सर उसको हम कार्बोक्सिलिक तो लिख सकते थे। बेटा कार्बोक्सिलिक कब लिख सकते थे? जब उसको आप किसकी तरह लिखते हैं? सफिक्स सेकेंडरी की तरह। अब मुझे बताओ एक चीज़, मुझे आप ये बताओ बेटा, है ना, क्या मैं उसी एग्जाम्पल में ले चलता हूँ और आपका कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेटा एक चीज़ बताओ, जब आप इसका नाम लिखोगे तो बेटा बताओ ये पेरेंट चेन में आ रहा है, तो इसके लिए तो आप 1,5 डाइओइक लिखोगे, और फिर बोलो सर हम इसको भी अगर सफिक्स लिखें, क्योंकि सर ये भी कार्बन चेन में नहीं है और सफिक्स सेकेंडरी अगर हम इसको लिखना चाहें, तो बेटा क्या वहाँ पर 1,5 डाइओइक एसिड लिखने के बाद क्या बेटा वहाँ पर आप 3 कार्बोक्सिलिक भी लिखोगे? नहीं, सफिक्स में एक ही नाम जाएगा, या तो ओइक जाएगा या कार्बोक्सिलिक जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये ओइक चला गया है, पेरेंट चेन में आ गया है, इसलिए बेटा ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है। तो ये बेटा आप यहां पर बताओ डाइओइक एसिड के बाद क्या आप यहां पे ऐसे लिख दोगे क्या 3 कार्बोक्सिलिक ऐसे? तो बेटा सफिक्स में 2 नहीं हो सकते, सफिक्स हमेशा सिंगल होता है, या तो ओइक होगा या कार्बोक्सी होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। तो चूंकि ये सफिक्स सेकेंडरी में नहीं आ सकता है बेटा, तो अगर ये सफिक्स सेकेंडरी में नहीं आ सकता है तो फिर किस में आएगा? हमारा मजबूरी है इसको किस में लाना? प्रीफिक्स में लाना है ना। देखो बेटा मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जरा सा भी कंफ्यूज ना हो। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाता हूं मजेदार चीज, तो सीधे बताओ बेटा, इसका मतलब ये हमारा मजबूरी हो गया। तो यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं, एक चीज ये लिख देना चाहता हूं कि कहां गया फंक्शन ग्रुप वाला बेटे, एक चीज यहां पे लिख देना चाहता हूं कि ये जो दोनों हैं, दोनों एक साथ सफिक्स सेकेंडरी में नहीं हो सकते। सेकेंडरी में आई थिंक आप इसके बाद आपको बहुत अच्छी से क्लियरिटी मिल जाएगी। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं दोनों एक साथ सफिक्स सेकेंडरी में नहीं हो सकते, कोई एक होगा,
कोई एक होगा। तो ऐसे केस में बेटा जब कार्बन मेन चेन में आ गया है तो हम इसको प्रिफर करेंगे हमेशा। अब क्लियर बात? चलिए अब एग्जाम्पल में हम वापस आते हैं, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन बढ़िया से समझाएंगे, प्यार मोहब्बत से समझाएंगे। तो बेटा बताओ 3 पर, अब तो इसका मतलब एकदम मान गए ना, एकदम है ना, चैट बॉक्स में लिख के बताना जरूर, मान गए ना बेटा कि ये प्रीफिक्स का काम करेगा, एकदम क्लियरिटी आ गई कि नहीं आ गई? तो ये प्रीफिक्स का काम करेगा, तो बताओ तो प्रीफिक्स में कार्बोक्सी होता है, तो 3 कार्बोक्सी आ गया। अब कितने कार्बन का बेटा? 5 कार्बन का, पेंटेन। और 1,5 डाइओइक एसिड, ये ई नहीं हटेगा क्योंकि डी आ गया। अच्छा न्यू आईपैक क्या बोलता है? न्यू आईपैक ये बोलता है कि सर आपने यहाँ पर 2 को कवर कर लिया, 1 को छोड़ दिया, एक काम करो 3 को छोड़ दो, छोड़ दिया 3 को, और ये ले लिया हमने पैरेंट चेन, छोड़ दिया 3 को। अब मुझे बताओ बेटा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? हमने कहा था ना कि सफिक्स सेकेंडरी में कोई एक हो सकता है। अब बेटा बताओ ये मेन फंक्शन ग्रुप ये तीनों है कि नहीं है बेटा? अब इसका कार्बन भी पैरेंट चेन में नहीं है, कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन। आप जरा समझना कि प्रीफिक्स और सफिक्स में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, नॉट इन पैरेंट चेन। मुझे लगता है बेटा आप में से सारे बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब तो बेटा बताओ यहां पर भी इसका नाम क्या होगा? अगर सफिक्स सेकेंडरी तो लोगे ना भाई, मेन फंक्शनल ग्रुप है पहले तो सफिक्स, तो भाई सफिक्स चूंकि फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स सेकेंडरी आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। तो सफिक्स सेकेंडरी देखना ही देखना है आपको। तो बेटा बताओ ये कार्बोक्सी होगा कि नहीं होगा? कार्बोक्सिलिक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नहीं है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक है। कहानी समझ रहे हो? अरे बोलो जना। तो यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स अब नहीं होगा। यहाँ पर क्या कष्ट हुआ कि भैया ये सफिक्स में आ गया, तो बेटा 2 सफिक्स में, तो इसका मतलब ये सफिक्स में नहीं आ सकता था ना, क्योंकि तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए प्रीफिक्स बन गया। अब इसमें क्या कि तीनों एक ही नेचर में आ गया कि तीनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पैरेंट चेन से इंक्लूडेड नहीं है, डायरेक्टली पैरेंट चेन में नहीं आ रहे हैं। तो अगर पैरेंट चेन में नहीं आ रहे हैं तो अगर आप उसको सफिक्स सेकेंडरी लिखोगे तो बेटा अब कौन सा, वही वाला रूल यूज कि भाई कार्बोक्सिलिक लिखेंगे। तो अब सीधे सीधे इसका मतलब देयर इज नो प्रीफिक्स हियर, तो इसका मतलब क्या होगा? सीधे सीधे तो प्रीफिक्स है नहीं, सीधे आ जाओ 3 पे क्या होगा? प्रोप एन। अब बेटा बताओ 1 पर है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, सो 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस विल बी द आंसर। आई होप बेटा कि आपको मजा आ गई होगी, आई होगी तो जबरदस्त तरीके से ठोकना है ना, और लाइक मारना और कमेंट लिखना, क्योंकि ये डिफरेंस अगर आप समझ गए हो तो अब आगे मजे ही मजे हैं, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। चलिए अब आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटे। देखिए चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, देखो फटाफट। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये आपका साइक्लो कंपाउंड है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है भाई, साइक्लो कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका पैरेंट चेन होगा। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, तो 1 2 3 4 5 6। जल्दी बताओ ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है? जल्दी बताना। ये दोनों प्रीफिक्स है? अरे भाई ये मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, अभी तो समझाया मैंने आपको। तो सफिक्स सेकेंडरी तो लिखे, अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया है, मेन फंक्शन ग्रुप अगर आ गया है तो बेटा सफिक्स सेकेंडरी आपको लिखना ही लिखना है, और दोनों सेम नेचर में हैं। देखो ये भी डायरेक्टली मतलब ये रिंग से डायरेक्ट अटैच है, भी रिंग से डायरेक्ट अटैच है, बट इसके कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो दोनों के लिए आप क्या यूज करोगे बताओ बेटा? कार्बोक्सिलिक यूज करोगे। तो बेटा बताओ क्या लिखते थे? प्रीफिक्स तो है नहीं, तो बताओ बेटा साइक्लिक है तो साइक्लो लिख लोगे, साइक्लो। बेटा बताओ सच्ची बताओ बेटा, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं, समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ? अब मुझे आप बताओ फटाफट, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेटे समझनी है। साइक्लो साइक्लो लिख दिया, 6 है तो हेक्सेन लिख लिया। देखो सारी हमने कहा था ना बहुत मजे करेंगे आगे। फिर 1,3 तो आपका आ जाएगा 1,3 डाई। अब बताओ ओइक होगा, सभी सेकेंडरी लिखना ही लिखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ओइक नहीं होगा, क्या होगा? डाई कार्बोक्सिलिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। चूंकि डी आ गया इसलिए इसका ई कट नहीं होगा। सिमिलरली बेटे अगर इसकी बात करें, अच्छा इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, चलो नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो इसको अगर हम 1 बोल दें तो ये 2 बोल दें, ये 3 बोल दें, ये 4 बोल दें, तो बेटा बताओ क्या ये पूरे के पूरे पैरेंट चेन में इंक्लूड हो गया? तो कार्बन इन पैरेंट चेन, और कार्बन अगर पैरेंट चेन में आ गया है तो अब बताओ बेटा सफिक्स सेकेंडरी अगर, अच्छा प्रीफिक्स कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 4 का आप क्या लिख दोगे? जल्दी से बताओ 4 का आप क्या लिख दोगे? ब्यूट। 4 का आप क्या लिख दोगे बेटा? ब्यूट। बेटा समझ में आ रहा है ना सभी को? फिर एन लिख दोगे, फिर बताओ 1 और 4। अब बताओ ये कार्बन इन पैरेंट चेन, कार्बन इन पैरेंट चेन, कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन, नॉट इन पैरेंट चेन। अब शायद आपको डिफरेंस अच्छे से अब शायद क्लियरिटी आने लगी होगी बेटे, है ना। 1 पर 4 पे, सो 1,4 डाई। बताओ कार्बोक्सिलिक लिखोगे या ओइक लिखोगे? कार्बन इन पैरेंट चेन, कार्बन इज इन पैरेंट चेन, कार्बन इन पैरेंट चेन। तो कार्बन पैरेंट चेन में तो डाई ओइक एसिड। अरे भाई साहब गजब भाई गजब, तो मजा ही आ गई, तो मौजा ही मौजा हो गया, ये हुई ना बात, गजब भाई गजब। चलिए अच्छा आप बताओ बेटा, फिर से साइक्लो आ गया। अब साइक्लो में, हाँ अब जरा देखना, ये जो बेटा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं
ये कभी भी सफिक्स सेकेंडरी में नहीं जाते हैं। अल्काइल ग्रुप्स हमेशा ध्यान रखो, हालांकि हम आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और डिटेल में। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो ऑलवेज प्रीफिक्स होते हैं, हमेशा प्रीफिक्स होते हैं, हमेशा। तो ये यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ही हमेशा प्रीफिक्स होते हैं, बट ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका। जो जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ यहाँ पे साफ तरीके से। साइक्लो कंपाउंड है बेटे, साइक्लो कंपाउंड है और ओपन चैन। अच्छा याद है ना बेटा, साइक्लिक होता था और ओपन चैन होता था। तो हम बोलते थे ना कि अगर साइक्लिक और ओपन में अगर जिसका नंबर जो बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, वो आपका मेन पेरेंट चैन होता था। तो भैया यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब ये ओपन कम है और ये, सो दिस विल बी योर पेरेंट चैन। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से शुरू करोगे। फिर बेटा लोवेस्ट लोकेंट, MTR लगा लो। लोवेस्ट लोकेंट इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 मिलेगा, इधर से जाओगे तो 1 2 3, लोवेस्ट लोकेंट इसको मिला, सो 1 2 3 4 5 6। नाउ तो इसका जो कार्बन है तो मेन फंक्शनल, तो सफिक्स सेकेंडरी तो आएगा ही आएगा भाई। अगर इसका सफिक्स सेकेंडरी नेम है वो तो आना ही आना है बेटा, ये मान के चलो, पहले माइंड में सेट कर लो कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहा है और उसका सफिक्स सेकेंडरी नाम अगर है तो वहां पे आना ही आना है। तो पहले उस पर फोकस करना, उसके बाद फिर प्रीफिक्स की बात सोचना कि वो मेन फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले समझाया अभी। चलो तो कार्बन नॉट इन पेरेंट चैन, कार्बन नॉट इन पेरेंट चैन। तो भैया पेरेंट चैन में अगर नहीं है बेटे तो, लेकिन है तो आपका मेन सफिक्स सेकेंडरी तो लिखोगे ना। तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, बताओ बेटा। तो क्या साइक्लिक है? तो अच्छा प्रीफिक्स है सबसे पहले। तो प्रीफिक्स क्या है बताओ? 3। तो 3,3 डाइमिथाइल, सबसे पहले प्रीफिक्स लिख लिया। फिर अगर साइक्लो तो आप साइक्लो लगाते हो, सब सिखा चुका हूँ आपको। फिर रूट वर्ड 6 का है तो हेक्सेन लिख लिया, डबल बॉन्ड है नहीं। अब इसके बाद बताओ तो 1 अब बताओ ओइक लिखोगे या कार्बोक्सिलिक लिखोगे? ओइक लिखोगे या कार्बोक्सिलिक? कार्बन इज सफिक्स सेकेंडरी है, मेन है तो सफिक्स लिखना है, बट बेटा कार्बन इसका पेरेंट चेन में नहीं है, सो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भाई साहब अब आई ना मजा। इसको बोलते हैं ज़बरदस्त तरीके से समझना, आयुपैक कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बेटे हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक। अब बताओ यहाँ पर ई है और एक सी, तो वोवेल है नहीं, तो यहाँ पे कट नहीं हो। चलो अब ये आ गया। अरे भाई साहब ये तो स्पाइरो आ गया, स्पाइरो आ गया। स्पाइरो को चलते हैं एक अलग कलर से समझने की कोशिश करते हैं। स्पाइरो को ई स्पाइरो, ये है ई स्पाइरो। क्या है बेटे? ये ई स्पाइरो है ये। चलिए ई स्पाइरो ये कलर ठीक, हाँ ठीक। तो भैया ब्रिज हेड याद है ना? स्पाइरो का मतलब एस से साइड होता था और एस से स्मॉल भी होता था। तो नंबरिंग स्मॉल वाले की पहले करोगे तो ये स्मॉल वाला है। देखो अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। देखो यहाँ पर हमने कहा था ना स्पाइरो और बाइसाइक्लो में कभी भी कोई लोचा नहीं होगा, चाहे मेन फंक्शनल ग्रुप कहीं भी लगाओ, कोई पावरफुल नहीं होगा। स्पाइरो मतलब ये बोलेगा हम स्पाइरो हैं, हम अपना नेचर नहीं चेंज करेंगे, तुमको जहाँ लगना है लग जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, है ना, मतलब लेकिन हम अपने नेचर को मेंटेन रखेंगे। तो इसमें क्या था कि भाई छोटे वाले से शुरू होता था और साइड से शुरू होता था। तो साइड मतलब ब्रिज के जस्ट बगल से। तो इधर सिमेट्रिकल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 और फिर ब्रिज को नंबर देते हैं। याद आया? और उसके बाद फिर अब डिसाइड करो कि हमें इधर जाना है या इधर जाना है। लोएस्ट लोकेंट MTR लगाओ मैजिकल 3 रूल्स में। सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट, तो इधर से जाओगे तो सेकंड नंबर पे आएगा और इधर से जाओगे तो 1 to 3rd नंबर। तो ऑब्वियसली बात भैया हम इधर से जाना चाहेंगे 6 और 7 और ये 8। अब बेटा बताओ क्या इसमें कहीं पर भी, अच्छा ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना बेटे, और इसका सफिक्स सेकेंडरी नाम होता है, और अगर सफिक्स सेकेंडरी नाम होता है तो सफिक्स सेकेंडरी लिखना होगा। तो अगर ये सफिक्स सेकेंडरी में चला गया तो प्रीफिक्स का कोई मतलब है नहीं। तो इसका मतलब और तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो सिंपल आप क्या लिखने वाले हो? स्पाइरो। x.y था, x क्या था छोटे वाले का? तो 3 है। देखो डॉट बड़े वाले में कार्बन देखो 1 2 3 4 हैं, ये लिख लिया आपने। 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिख लो भाई, एन लिख लो भाई, मना किया कि आपको नहीं किया। और 6 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ बेटा आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया कि नहीं आया? अरे बोले जनाब, कुछ तो बोले। आप समझ में आया? क्लियरिटी? बता इस तरह से आप सारे फंक्शन को आसानी सब समझते चले जाओगे। पर मुझे एक मिनट थोड़ा सा फोकस लगाना, तो थोड़ा सा पावर। तो क्या मैंने बोला कि सफिक्स सेकेंडरी जिसका नाम हो सकता है वो सफिक्स सेकेंडरी में लाओ पहले उसको। अगर वो सफिक्स सेकेंडरी में नहीं आ सकता देन दैट विल तब उसका नंबर प्रीफिक्स में जाएगा। तो भैया सफिक्स सेकेंडरी बहुत पावरफुल चीज है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप आपका नजर आए सबसे पहले आंख बंद करो। कर लिया? अब अनुलोम विलोम मत करने लगना, है ना, ये नहीं कह रहा हूं मैं। आंख बंद करो, सोचो। अच्छा ये बोलो फंक्शनल ग्रुप को देखो, बोलो अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप है, अच्छा इसका सफिक्स सेकेंडरी है। अब लोग सर हमें कैसे पता? अरे अभी तो पता है कि इसका सफिक्स सेकेंडरी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर कार्बन पेरेंट चेन में है तो ओइक होता है, और अगर कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है तो कार्बोक्सिलिक होता है सफिक्स सेकेंडरी।
और अगर एज ए प्रीफिक्स काम करेगा तो कार्बोक्सी होगा। अभी तो बताया बेटे, तो ये नहीं बोलना कि सर हमें कैसे, अभी तो बताया। और आगे पूरी लिस्ट दे दूंगा, उसका वीकेएसटी बताऊंगा कि कैसे उन फंक्शनल ग्रुप्स को आप याद रखोगे वीकेएसटी के थ्रू, चुटकी में ऐसे, चुटकी में बजा के ऐसे। तो पहले तो यहाँ मजे करें आप। चलिए, मुझे लगता है कि काफ़ी भाषणबाजी हो गई इसमें, है ना, भाषण नहीं, मतलब लेक्चरबाजी हो गई, मतलब कुछ भी समझ लेते हैं आप, ऐसे ना करें आप। तो देखो बेटा, क्या ये बाईसाइक्लो नज़र आ रहा है क्या? अरे भाई साहब, ये तो मतलब हम आपको क्या बताएं अब, ये तो मतलब गजब तरीका हो गया भाई। अब ये बाईसाइक्लो है। बाईसाइक्लो में नंबरिंग कहाँ से शुरू होता था? हमेशा ब्रिज से शुरू होता था। दोनों बराबर हैं। अच्छा, जब दोनों बराबर हैं तो कहीं से भी शुरू करो। अब कहीं से भी शुरू करने का मतलब लोवेस्ट लोकेंट लगाओगे ना भाई, इधर भी 6 मेंबर के इधर भी, तो लोवेस्ट लोकेंट कैसे लगेगा भाई बताओ? लोवेस्ट लोकेंट। और शुरू कहाँ से करते हैं? याद है ना बेटा, बाईसाइक्लो में हमने कहा था ना कि बाईसाइक्लो और स्पाइरो का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। समझ रहे ना? कहीं भी कुछ भी लगा लो, ना 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 ना, उसका जो रूल है वो रूल है। तो भैया अच्छी बताओ, पूरे आयु पैक में मैं अगर आपसे बोलूं कि सबसे आसान क्या है, तो हालांकि पूरा आयु पैक आसान है, लेकिन सबसे आसान अगर है तो बाईसाइक्लो, साइक्लो एंड स्पाइरो। और उनमें भी बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, क्योंकि इनको कोई हिला नहीं सकता इनके लोगों को। हाँ, अब इसकी नंबरिंग ब्रिज से शुरू होती है। तो बेटा यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, आप बताओ। यहाँ से करेंगे तो लोवेस्ट लोकेंट मेन फंक्शन को सेकंड नंबर मिलेगा, मिनिमम चाहिए होता है। यहाँ से करेंगे तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, यहीं से करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, ये हो जाता है भाई, तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। क्या अब ये क्या, अब सोचो जरा, क्या ये मेन फंक्शन ग्रुप है? अरे हाँ, यस बस यस। अच्छा, अब आंख बंद करो और अनुलोम विलोम मत करो, सोचो कि क्या इसका सफिक्स सेकेंडरी होता है? अरे हाँ, यस होता है। तो भैया सफिक्स सेकेंडरी इसको आना ही आना है, यही मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसका मतलब ये प्रीफिक्स नहीं हो सकता। बार बार दिमाग में घुसा रहा हूँ, है ना। इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि एक छोटी क्लास का बच्चा भी होगा तो भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। और मेरी कोशिश ये है बेटा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी दे पाऊँ, ठीक है। सो दिस विल बी सफिक्स सेकेंडरी, है ना। कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, तो नॉट इन पेरेंट चेन, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोक्सिलिक यूज़ होगा। बट चलो पहले तो रूल फॉलो करेंगे। तो कोई भी यहाँ पर प्रीफिक्स आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या करते थे बेटा, प्रीफिक्स के बाद बाईसाइक्लो लिखोगे। बाईसाइक्लो के बाद XYZ होता था। एक्स कौन सा? बड़ा वाला नंबर। फिर यहाँ पे दोनों तरफ बराबर है, 1 2 3 4 इधर भी है, 4 कार्बन इधर भी है, डॉट लगा लिया, और इन दोनों के बीच में 0 कार्बन है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। बाईसाइक्लो लिख लिया। पेरेंट चेन कितने का है बेटा? 10 का है। डेक डेक डेक। अब डेक के बाद क्या आता है? सफिक्स प्राइमरी। तो सफिक्स प्राइमरी बेटा क्या होता है? देखो डबल बॉन्ड आ गया ना 3 नंबर पे, तो 3 इन हो जाएगा, 3 इन हो जाएगा। और उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब कंटिन्यूएशन में रहेंगे। अब आप चेक कर सकते हो बेटा, बताओ। अब इसका ई और इसका सी, दो वोवेल साथ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ, ये तो बहुत सिंपल हो गया बेटा। ये आपका COH ग्रुप है, तो इसको यहीं से शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। बेटा ये आपके क्या प्रीफिक्स हो जाएंगे? यस, क्योंकि पेरेंट चेन में नहीं आ रहे। अच्छा, ये तो सीधे सीधे कार्बन इन पेरेंट चेन, सीधे लिख दो बेटा इसको। तो अब बताओ बेटा, सबसे पहले क्या प्रीफिक्स लिखोगे? तो यहाँ पर 5,5 डाई इथाइल, सॉरी मिथाइल है ना। 5 को क्या करते हैं जनाब आप? 5,5 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 5,5 डाई मिथाइल, 5,5 डाई मिथाइल हो गया। अब इसका वर्ड रूट 7 है, हेप्ट। फिर इसके बाद सफिक्स प्राइमरी में सिंगल डबल ट्रिपल देखो है क्या? यस है। 3 नंबर पे इन है, 3 नंबर पे इन है। उसके बाद 1 ओइक एसिड। अरे भाई साहब, ये ई और ये ओ, इस ई को यहाँ से उड़ा दो। बोलो बोलो, अरे बोलो जनाब, कहानी क्लियर है क्या? यस क्लियर है। अब बताओ मुझे, अब भाई एक चीज़ बताओ बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, तो अभी से बता बेटा हम फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टी हमेशा ज़्यादा देंगे। तो अब ये यहाँ से करोगे तो 1 2, यहाँ से भी करोगे तो 1 2, कहीं से भी कर लो, मर्जी आपकी। चलो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3। तो भैया ये आपका हो गया पेरेंट चेन। तो ये 1 2 3 प्रोपाइल। अल्काइल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं। किस नंबर पे? 2, तो 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। अब मुझे बताओ, इसके कार्बन इसके कार्बन, सो कार्बन इन पेरेंट चेन। अब क्या इसका सफिक्स होता है? यस बिल्कुल होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप है।
अब यही स्टाइल हम पूरे फंक्शनल ग्रुप में लगाते चले जाएंगे बेटा। मतलब लॉजिक समझ गए हो ना, प्रीफिक्स सफिक्स, अब कोई लफड़ा नहीं रहेगा, किसी भी तरह का कोई लोचा नहीं होगा ना। सफिक्स सबसे पहले सोचो, अगर उसका सफिक्स हो सकता है, देखो मैं 1000 एक बार बोल चुका हूँ, तो उसका सफिक्स सेकेंडरी में लाना ही लाना है पहले, उसके बाद फिर प्रीफिक्स का, उस फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स का सोचना। तो किसी भी मेन फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहले आप सफिक्स सोचेंगे, देन आफ्टर अगर कुछ लोचा होता है देन यू गो फॉर प्रीफिक्स। ओके चलिए, ओके 1 2 3 ओके है बेटा। सो 2 पर प्रोफाइल लगा है, और उसके बाद फिर जरा देखो बेटा यहाँ पर क्या 1 पर और 3 पर। सो प्रोफाइल, लेकिन 3 है तो, हाँ 3 है तो बेटा अब इसको प्रोफाइल तो ये हो गया आपका क्या प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वर्ड रूट 3 के लिए प्रोप, कोई डबल बॉन्ड इस चेन में नहीं है, चेन में कार्बन कार्बन के बीच में देखना होता है। सो प्रोपेन लिख दिया, तो बेटा बताओ 1,3 डाई, अब डाई आ गया, डी आ गया तो कोई वोवेल साथ में नहीं है, तो ये हटाने की जरूरत नहीं है, डाईओइक एसिड, डाईओइक एसिड। चलिए ये काम हो गया। अब यस यहाँ पे करो, अब जरा देखना, अब मजा आएगी। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। चलो तो भाई इसके लिए तो कलर चेंज करना बनता है, इसके लिए तो कलर चेंज करना बनता है। अच्छा अब मुझे ये बताओ बेटा, ये जो आप चैन देख रहे हो, सुनना, ये आपका है। अब देखो बेटा यहाँ पर ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, अब ये 2 कार्बन की चैन बन चुकी है। थोड़ा सा पहले तो इस बात को समझो, पहले तो डिफरेंस इसमें और इसमें क्या है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे साइक्लिक से लगा है, लेकिन यहाँ पर 2 चैन, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। अभी समझाते हैं ना आपको बात, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये अब चैन बन गया ना भाई, अब डायरेक्ट COH थोड़ी है, जिसमें भी डायरेक्ट COH, इसमें भी डायरेक्ट COH। अच्छा ये 2 कार्बन की, ये 6 कार्बन की, तो बात समझना, तो ओपन चैन और क्लोज चैन में यहाँ पर कार्बन 6 हैं, यहाँ पर 2 हैं, 2 कार्बन है, लेकिन अगर आप देखो तो 1 कार्बन से यहाँ पर COH लगा हुआ है, यहाँ पर देखो बेटा तो यहाँ पर 1 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप भी लगे, कार्बन भी ज़्यादा है। सो कहने का मतलब दिस विल बी योर पेरेंट चैन, ये कहना चाह रहा हूँ। अभी और देखना, समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उस बात पे पहुँचते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, हम मेन फंक्शनल को प्रायोरिटी देंगे, हम यहाँ से 1 बोलेंगे। लोवेस्ट लोकेंट अगर आप देखो तो बेटा आप इधर से चलो, क्योंकि इसको सेकेंड तुरंत लोवेस्ट मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी पेरेंट चैन और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी पेरेंट चैन इंक्लूडेड है। नो डाउट किसका कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, बट बेटा पेरेंट चैन में तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, लेकिन क्या बेटा साइकिल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बेटा क्या ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इस साइकिल से कनेक्टेड है? नहीं, ये इस कार्बन से कनेक्टेड है। अब बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा था? तो अब मुझे आप ये बताओ, चलो ये मेन है, देखो डिफरेंस को समझें जरा सा, तभी तो ये एग्जाम्पल्स भी इतने तगड़े तगड़े इसलिए ले लिया हूँ बेटा। ये मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मेन है, ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट जब पेरेंट चैन आपने ये लिया है बेटे, है ना, समझना, जब आपने पेरेंट चैन बेटा ये लिया है, तो देखो ये जो पेरेंट चैन आप देख रहे हो, ये वाली, ये जो पेरेंट चैन आप देख रहे हो बेटे, ये वाली है ना, देखो COH यहाँ पर COH पेरेंट चैन से इंक्लूड है कि नहीं डायरेक्टली COH, लेकिन बेटा ये साइकिल पेरेंट चैन है, क्या इस पेरेंट चैन से ये COH डायरेक्टली इंक्लूडेड है? नहीं है, इसमें 1 कार्बन बीच में और आ गया। सो दिस इज, अब हम इसको, अब बेटा बताओ, अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या हम पेरेंट चैन में नहीं, कार्बन नॉट इन पेरेंट चैन, कार्बन नॉट इन पेरेंट चैन, साइक्लो, ठीक है, तो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, इसको भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। बट क्या बेटा हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई जब डायरेक्ट अटैच्ड है पेरेंट चैन से, तभी तो हम लिख पा रहे हैं ना। इसके पहले भी देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कब लिखा था? जब पेरेंट चैन डायरेक्टली पेरेंट चैन से COH अटैच था। नो डाउट कार्बन अगर इंक्लूड होता तो हम OH लिखते, और इंक्लूड नहीं है तो हमने कार्बोक्सिलिक यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर भी वही केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बेटा अगर इसको आप कार्बोक्सिलिक लिखोगे, इसको कार्बोक्सिलिक लिखो, तो इट कैन नॉट बी रिटन एज कार्बोक्सिलिक। क्यों? क्योंकि रिंग से अटैच नहीं है, और ये एक साइड चैन है जहाँ पर एक कार्बन से अटैच है। सो दिस बिकम्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप उस बात को समझोगे। अभी हम आपको नाम से समझाते हैं कैसे करना। देखो अच्छा, अब ये साइड चैन बेटा बन गया, तो इसका मतलब अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो अब ये यहाँ पर काम करेगा किसका? प्रीफिक्स का। डिफरेंस देखें जनाब, टाइम ले लेके काम कर रहा हूँ, टाइम ले लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, अब तो इसका मतलब साइड, तो सबसे पहले तो प्रीफिक्स आएगा, तो प्रीफिक्स तो बेटा यही है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स तो आप उसको 1 - 2 बोलते थे, याद है ना? 1 - 2 बोलते थे। अब बेटा बताओ, तो सबसे पहले बताओ मुझे 1 पे क्या लगा है? 1 पे क्या लगा है? देखो ये अब चूंकि ये प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में COOH को आप कार्बोक्सी लिखते हो,
नॉट कार्बोक्सिलिक, क्या लिखते हो? कार्बोक्सी, याद करो। तो बेटा बताओ ये, पहले तो आप बताओ, सबसे पहले तो आप यहाँ पर किससे कनेक्टेड है ये लिखो, तो 2 से कनेक्टेड है, ये लिख लिया आपने। फिर बताओ बेटा इस 1 से ही तो ये लगा हुआ है, तो ये जो एक कार्बन का चयन है उसी से तो ये लगा हुआ है, सो 1 कार्बोक्सी। अरे भाई साहब बात समझ रहे हो? दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। इसके बाद जैसे प्रीफिक्स लोगे तो बेटा बताओ वर्ड रूट, तो हेक्स एन के बाद फिर 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा सच्ची बताना ये मज़ेदार चीज़ें हैं कि नहीं है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए आप, है ना। तो कुछ इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें कब आप बहुत अच्छे से, तो इसलिए बेटा हमने क्या कहा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन, एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल ऐसे चुटकी में, हाँ बट जो मैं बेटा समझाता जाऊँ कराता जाऊँ उनको बहुत तगड़े से अच्छे से बस करते चले जाना, सच्ची में आपको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, कब प्रीफिक्स कब सफिक्स, है ना, कब कार्बन इन चैन कब कार्बन नॉट इन चैन, है ना, किस तरह से क्या क्या वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी मस्त और अल्टीमेट तरीके से। तो देखो बेटा ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब बेटा देखो इसके बाद क्या, इसके मैंने सोल्यूशंस दे रखे हैं आपको, आप मैच करा के देख लेना जो हमने कराया। देखो ये देख लो यहाँ पे, ये इसके सारे सोल्यूशंस हैं। देखो अभी लिखा था ना, देखो 2 नंबर पे था ये, देखो तो 2 1 कार्बोक्सी। हाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गई, देखो आपने एक गड़बड़ कर दी, कार्बोक्सी तो लिख लिया बेटा, अब एक कार्बन का अल्काइल नहीं लिखोगे क्या? हाँ जल्दबाजी में देखो एक गड़बड़ हो जाती है, एक कार्बन का आप यहाँ पे कार्बोक्सी और एक कार्बन है ना, एक कार्बन से ही तो जुड़ा है ना, तो उसको बेटा एक कार्बन का मिथाइल लिखोगे ना, 2 कार्बोक्सी मिथाइल हेक्सेन 1,4, है ना। ऐसे करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर भावनाओं को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलिए फटाफट यहीं पे करेंगे, चलो जल्दी बोलो कहाँ से शुरू किया जाए जनाब, क्या यहाँ से शुरू किया जाए? देखो ये यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, अब ये भी देखो यहाँ से शुरू भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो लोवेस्ट लोकेन को 3 नंबर मिल रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे तो लोवेस्ट लोकेन को 2nd नंबर मिल रहा है, MTR लगाओ ना जनाब। सो 1 2 3 4, बात समझे ना बेटे, क्या कहानी समझ में आ रही है? 1 2 3 4 कर दिया, ये आपके पेरेंट चैन, ये तो 2 पर, तो 2 मिथाइल। अब बेटा बताओ क्या ये पेरेंट चैन में इसका कार्बन आ गया? अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, कार्बन इन पेरेंट चैन, तो ओइक लिखोगे सफिक्स। अच्छा बताओ सबसे पहले क्या कैसे सोचना था, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? यस है। अच्छा है, क्या इसका सफिक्स होता है? यस होता है। अच्छा सफिक्स होता है तो पहले तो ये सफिक्स में जाएगा, अब सफिक्स में जाएगा तो देखो इसका कार्बन पेरेंट चैन में है क्या, अगर है तो ओइक, नहीं होता तो कार्बोक्सी, तो भैया है तो ओइक लिखोगे, खत्म बात। तो यहाँ पर आप ओइक लिखने वाले हो, ठीक है। चलिए तो अब बताओ बेटा प्रीफिक्स लिख लिया, प्रीफिक्स के बाद फिर वर्ड रूट प्रोप एन लिख लोगे, क्यों? क्योंकि कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, प्रोपेन। उसके बाद फिर 1,4 डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। बोलो बेटे कहानी क्लियर? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है बेटा, 4 कार्बन तो क्या करते हैं जनाब, ब्यूटेन होगा ना, ऐसे गड़बड़ आप ना करें। सो 2 मिथाइल, है ना, भौरों में ना बहें, है ना, श्रद्धा की बात न करें, समझने की कोशिश करें। सो 2 मिथाइल, श्रद्धा और भावना की बात बिल्कुल ना करें। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड हो गया। चलिए इसकी बात करते हैं। अच्छा अब बताओ इसमें क्या लग रहा है आपको कि अगर हम इसको ऐसे ले लें, न्यू एपेक्स सिस्टम, ओल्ड में भी कर सकते थे, ओल्ड वाले में क्या करते आप, यहाँ से 1 2 3 4 5 कर देते तो ये आपका प्रीफिक्स हो जाता है, बताए थे ना। और ऐसे करोगे तो बताओ ये भी नॉट इन कार्बन चैन, नॉट इन कार्बन चैन, नॉट इन कार्बन चैन, लेकिन ये मेन फंक्शन ग्रुप है, सफिक्स नाम होता है, और चूंकि कार्बन चैन में नहीं है ये, नंबरिंग कहीं से भी कर लो 1 2 3, तो इसको क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। तो भैया कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये सफिक्स सेकेंडरी पहले सोचोगे तो सफिक्स सेकेंडरी इसका भी कार्बोक्सिलिक है, इसका भी कार्बोक्सिलिक है, इसका भी कार्बोक्सिलिक, ऐसा सोच लिया करो। पता है कैसे सोच लिया करो, जो मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है, सेम फंक्शनल ग्रुप जो लगा है उसका सफिक्स नेम सोचो, क्या है, कार्बोक्सिलिक। अच्छा इसका भी क्या है, कार्बोक्सिलिक। अच्छा इसका भी क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक, खत्म कहानी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, नॉट इन कार्बन चैन, राइट। अब तो आसानी से लिख सकते हो, तो क्या कोई प्रीफिक्स है नहीं बेटा, तो सीधे सीधे 3 का है, प्रोप इन। अब बताओ बेटा कार्बन नॉट इन पेरेंट चैन, कार्बन नॉट इन पेरेंट चैन, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो जनाब समझ में आया क्या?
ओके, समझ में आ गया। चलो अच्छा, अब इसकी बात करो। ये तो साइक्लिक है बेटा, यहीं से शुरू कर लो। 1 2 3 4, कोई साइड चेन है ही नहीं। साइड पहले तो प्रीफिक्स कोई है नहीं। अच्छा ये अब बताओ, हाँ यस यस, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना बेटे। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो क्या इसका सफिक्स होता है? यस हाँ होता है। अब सफिक्स होता है तो क्या ये पेरेंट चेन से कनेक्टेड है? यस कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्टेड तो है डायरेक्टली, लेकिन क्या इसका कार्बन पेरेंट चेन में है? नहीं है, तो भैया नॉट इन पेरेंट चेन, नॉट इन पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन में नहीं है तो आप क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक लिखोगे। तो बताओ बेटा, साइक्लो लिख दिया जाए यहाँ पे, साइक्लो 6 का हेक्स, कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो हेक्सेन हो जाएगा। उसका फिर बेटा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ बेटा सही है क्या? सही है क्या बेटा? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेटा ये एक तो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका आयुपैक बेटा इसका आयुपैक नेम एक तो एक्सेप्टेड है डायरेक्टली, और वो डायरेक्टली एक्सेप्टेड क्या है? बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं इसको। बेंजोइक एसिड डायरेक्टली एक्सेप्टेड है ये बेंजोइक एसिड। या फिर ये बेंजीन है ना बेटा, बेंजीन, और बेंजीन के 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक लगा है, फिर भी ये साइड बताओ कार्बन नॉट इन चैन, तो इसको चूंकि बेंजीन है तो इसको सीधे, तो वैसे देखो साइक्लो था तो साइक्लो लिखते थे, चूंकि बेंजीन है तो बेंजीन इटसेल्फ आयुपैक एक्सेप्टेड होता है। ये आ गया आपको एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे टेंशन मत लेना, ये कुछ एग्जांपल दो बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप मेन तो है ना, बट नॉट इन पेरेंट चेन। तो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कहानी क्लियर बेटे? बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये काम भी हो गया आपका। सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, यू कैन चेक सॉल्यूशंस। ये देखिए। तो अब बताओ बेटा, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का कांड समझ में आया क्या? सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी समझ में आई क्या? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी समझ में आई क्या बेटे? बोलो बोलो। तो हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी समझ ली है ना। सो कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी क्लियर हो गई। कब होगा प्रीफिक्स, कब होगा सफिक्स, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज कंप्लीटेड, है ना। मुझे नहीं लगता कि इतने एग्जांपल्स और इतना सारा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आई होगी। क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, उसके सॉल्यूशंस भी साथ में दे रहा हूँ। अगर कभी भावनाओं में बह जाऊँ, श्रद्धा की बात हो जाए, तो सॉल्यूशन एक बार जरूर थोड़ा बहुत चेक कर लेना, इधर उधर हो सकता है, राइट। चलिए ओके बेटे, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की। ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में चलते हैं और ज़बरदस्त बातें करते हैं, है ना। अब कार्बोक्सिलिक से आपने सारे आइडिया ले लिए, तो अब मैं थोड़ा सा बेटा आराम तेजी से मतलब फास्ट काम कर सकता हूँ ना, क्योंकि जो जो टर्मिनोलॉजी समझानी थी, कैसे कैसे चीज़ें हो सकती है, वो आपको समझाएगी। सो नेक्स्ट इज साइनाइड। साइनाइड में बेटा देखो कार्बन ऑलरेडी है, कि कार्बन पेरेंट चेन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर अब मेन फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह अगर ये काम करेगा, है ना, तो बेटा ये मेन है चूंकि फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स का काम करेगा। अगर इसका कार्बन पेरेंट चेन में है तो नाइट्राइल होगा, और अगर इसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है तो कार्बोनाइट्राइल होगा, और अगर ये एज ए प्रीफिक्स होगा तो साइनो होगा, राइट। तो क्या क्या नाइट्राइल मतलब सफिक्स सेकेंडरी में नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल होगा, कार्बन पेरेंट चेन में है तो नाइट्राइल, नहीं है तो कार्बोनाइट्राइल, और अगर एज ए प्रीफिक्स है तो ये साइनो करेगा। अब एग्जांपल से सारी बातें समझ जाओगे। अच्छा अब बेटा यहाँ पर हमने आइसोसाइनाइड भी लिख दिया, हालांकि ये जो आइसोसाइनाइड है ये पेरेंट चेन से इसका कार्बन कभी भी कनेक्टेड होगा ही नहीं। इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे तो नाइट्रोजन है ना, सो नाइट्रोजन विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड। तो यहाँ पर ये वाला लोचा नहीं होगा कि कार्बन पेरेंट चेन में है या नहीं है। अगर ये सफिक्स सेकेंडरी का काम करेगा तो हमेशा कार्बाइल अमाइन लिखेंगे, और अगर ये प्रीफिक्स का काम करेगा तो आइसोसाइनो लिखेंगे। जहाँ पे जरूरत होगी उसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल से आप बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट एग्जाम्पल्स के। चलिए देखिए बेटा, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप यहीं पर है। देखो कोई और नहीं है तो कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स सेकेंडरी आएगा। 1 2 3 किया। अब बेटा बताओ इसका कार्बन पूरा इंक्लूड हो गया ना पेरेंट चेन में? इंक्लूड हो गया तो क्या बताया था? नाइट्राइल, और अगर नहीं हुआ इंक्लूड पेरेंट चेन में तो कार्बोनाइट्राइल, और अगर प्रीफिक्स है तो साइनो। चलिए तो 1 2 3 कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। चलिए तो सीधे 3 का प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन मत समझ लेना, हमेशा बेटा प्रीफिक्स में सॉरी सफिक्स जो आपका प्राइमरी होता है हमेशा कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड देखते हैं, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, बस। तो वो तो सिंगल ही है, तो प्रोपेन बेटा बताओ 1 पे क्या है? नाइट्राइल, खत्म। अब इसकी बात करें तो देखो 1 2 3 4 कर दिया। कार्बन ये देखो चैन में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा का पूरा बेटा कार्बन इन चैन। सो कार्बन इन पेरेंट चैन, इतना जरूर लिखते जाओ, कार्बन इन पेरेंट चैन फटाफट। बेटा देखो कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो सीधे 4 का क्या हो जाएगा? ब्यूट।
फिर 1 और 4 पे है तो 1,4 डाइनाइट्राइल, हो गया, कहानी खत्म। अब इसमें नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, इधर से करें क्योंकि लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है। अब देखो कितना तेज काम हो सकते हैं बेटे। अब इसमें आपका ये पेरेंट चेन हो जाएगा, और पेरेंट चेन जब ये हो जाएगा तो कार्बन इन पेरेंट चेन आ जा रहा है, तो कार्बन पेरेंट चेन में आ जा रहा है, और ये आपका प्रीफिक्स है तो 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर वर्ड रूट क्या है 4 का, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इन, है ना, सफिक्स प्राइमरी हो गया। फिर 1,4 डाई नाइट्राइल, नाइट्राइल क्यों लिखा, कार्बन इन पेरेंट चेन है। चलिए ये एग्जाम्पल। अब आते हैं और क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस देखते हैं इसके फटाफट। अब देखो बेटा ये वाला स्पाइरो है आपका, ये वाला क्या है स्पाइरो, तो स्पाइरो और बाईसाइक्लो का तो आपको पता ही है क्या है। स्पाइरो में ब्रिज है ना, किस साइड से, छोटे वाले से शुरू करेंगे तो ये छोटा वाला है, तो 1 2 3 4। अब इधर जाओ, एक ही बात है, तो 5 6 7 8। अब बेटा बताओ क्या ये कार्बन इसका पेरेंट, अच्छा बताओ, अब बताओ बेटा इसका सफिक्स नेम हो सकता है, यस हो सकता है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स नाम हो सकता है, तो पहले हम सफिक्स सोचेंगे। तो इसका मतलब बेटा बताओ सब, एक कार्बन इसका पेरेंट चेन में नहीं है, तो कार्बोनाइट्राइल, ये भी कार्बोनाइट्राइल, दोनों कार्बोनाइट्राइल हैं, इट मीन्स कि सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा और कार्बोनाइट्राइल की तरह काम करेगा, प्रीफिक्स नहीं होगा। तो बेटा बताओ शुरू करें, कोई भी यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फटाफट हम आपको सीधे सोल्यूशन में दिखाए बेटे, सो दैट कि अब थोड़ा जल्दी हो पाएगा। चलिए हमने यहाँ से क्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। अब चूंकि स्पाइरो है तो हमने स्पाइरो लिख दिया। अब बेटा बताओ छोटे वाले में कितने हैं, 3 हैं, बड़े वाले में कितने हैं, 4 हैं। अब 8 है तो ऑक्टेन हो गया, और 6 और 7 में तो 6,7 और डाई कार्बोनाइट्राइल, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, नॉट इन पेरेंट चेन। अब ट्राई करना उनको। अब जैसे इसकी बात करें कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिकल है बेटे, सो 1 2 3 कर दिया, ठीक है। अब ये 3 कार्बन का है, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, नॉट इन पेरेंट चेन, है ना। तो सीधे सीधे क्या लिखोगे बेटा, ये साइक्लो है, तो बेटा साइक्लो 3 का है प्रोपेन, 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, है ना। सफिक्स सेकेंडरी में कौन सा केस होगा, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन। अब जैसे इसकी बात करें बेटा तो ये साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ से करो, यहाँ से करो, एक ही बात है। तो 1 के बाद इधर 2 नहीं जाओगे, 1 के बाद इधर 2 जाओ क्योंकि लोएस्ट लोकेंट मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 कर दोगे। 6 है, साइक्लो है तो साइक्लो लगा दिया। अब 6 कार्बन का है तो हेक्सेन लिख लिया। फिर 1,2, अब बताओ कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, नॉट इन पेरेंट चेन, कहानी समझ रहे हो बेटा, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, सो 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल होगा। चलिए अब इसकी बात अगर हम करें तो इसको 2 तरह से हम कर सकते हैं। देखो जैसे रेड वाला जो उन्होंने किया है ना, रेड वाला हम अलग से आपको रेड कलर ही ले लेते हैं और वो आपको समझाते हैं, ठीक है। जरा देखो 2 तरह से कैसे, यहाँ लिख दूँ, ठीक है। यहाँ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी एंड आई मस्ट बी सॉरी टू से सॉरी। यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, ठीक है। चलो पहले ओल्ड वाला बात करें। ओल्ड वाली बात क्या हो सकती है बेटे, ओल्ड वाली बात ये हो सकती है क्या कि भैया ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से सिमेट्रिकल है, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, इसको 4 बोल दें, इसको 5 बोल दें, ये पूरा का पूरा आपका है ना। बोलो बताओ, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पर देखो क्या है ओल्ड का कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो आप यहाँ पे। अब समझो जरा सा, अब यहाँ पे कहानी समझो, कितनी मज़ेदार कहानी आई बेटा। बताओ ये कार्बन इन पेरेंट चेन आ गया तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइल। कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, लेकिन अगर आप सफिक्स सेकेंडरी सोच रहे हो तो इसका नाम क्या होना चाहिए था बेटा, कार्बोनाइट्राइल। अब बेटा सफिक्स सेकेंडरी में 2 नाम तो हो नहीं सकते भाई, या तो नाइट्राइल होगा या तो कार्बोनाइट्राइल होगा। तो भैया अगर पेरेंट चेन में है तो ये नाइट्राइल होगा, तो बेटा बताओ ये नाइट्राइल तो है नहीं, ये नॉट इन पेरेंट चेन, तो या तो ये कार्बोनाइट्राइल लिखोगे। अब कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हो क्या, क्योंकि सीनियस सफिक्स सेकेंडरी में सिर्फ एक ही नाम आ सकता है, एक ही तरह का नाम आ सकता है, और कार्बन वाला को हम हमेशा प्रेफर करेंगे। तो बेटा बताओ इसका मतलब नाइट्राइल आएगा तो कार्बोनाइट्राइल आप नहीं लिख पाओगे, इट मीन्स दिस विल बी एज ए प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स का काम करेगा। तो आप समझ रहे हो बेटा क्या कि इसके सबसे पहले तो प्रीफिक्स कौन कौन से, तो प्रीफिक्स लिखोगे तो साइनो आएगा। अब देखो ये इथाइल है यहाँ पर, सॉरी इथाइल है कि मिथाइल है, क्या है, हाँ एक ही कार्बन ना, 2 कार्बन इधर है, 2 है ना, देखो 1 और 2, और ये मिथाइल है ना। तो यहाँ पर इथाइल भी है, मिथाइल भी है, तो यहाँ पे C है, E है, M है। पहले क्या आएगा, ABC, तो C आएगा। तो देखो 3 पे साइनो, 3 साइनो, चेक कर लो आप, है ना। उसके बाद फिर C के बाद फिर क्या आएगा, E आएगा, ABCDE, E के बाद फिर E कहाँ पर है, 2 पर, तो 2 इथाइल, और फिर देखो 4 पे मिथाइल, ठीक है। अब ये चूंकि हैं इसमें तो नाइट्राइल आएगा, तो 1,5, तो आपका कितने कार्बन का बेटा, 5 कार्बन का, सो पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल, क्लियर। अच्छा न्यू वर्जन में क्या करेंगे हम, इसको भूल जाओ। न्यू वर्जन में हम क्या करेंगे भाई, हमने क्या किया, ये देखो लोवेस्ट लोकेंट इधर से नंबरिंग शुरू कर सकते थे, लॉन्गेस्ट चेन हमने लिया,
तो इधर से करेंगे क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट मिल जाएगा और ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। देखना देखना जरा ध्यान से, हो गया ये। अब बेटा बताओ, ये भी ये भी ये भी, अरे भाई साहब, भाई सफिक्स नाम हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है, सफिक्स नाम होगा, लेकिन कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, नॉट इन पेरेंट चेन। तो भैया क्या लिखोगे? कार्बोनाइट्राइल, तो ये भी कार्बोनाइट्राइल, ये भी कार्बोनाइट्राइल, ये भी कार्बोनाइट्राइल। तो भाई साहब बताओ, सफिक्स सेकेंडरी में चला जाएगा ना, क्या ये प्रीफिक्स होगा? अरे बोलो, क्या ये होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो बताओ बेटा क्या होगा? कोई प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पर। सीधे बताओ 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्सेन, फिर कहाँ कहाँ पर है? 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है। सो 2, 3, 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये लीजिए जनाब, देखिए बच्चे की जान लेंगे क्या? कहानी क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट ये वाला कौन सा है? ये हो गया ना, यस, ये एग्जाम्पल्स हैं। चलो अब इनको देखो फटाफट। देखो अब यहाँ से बेटा शुरू, देखो ये यहाँ पर सी एन लगा यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू करोगे क्योंकि मिनिमम नंबर आपको फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो 1 2 3 4, तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया। बेटा समझ रहे हो ना? तो थोड़ा फास्ट इसलिए कर देना क्योंकि आप तरीका समझ चुके हो। प्रीफिक्स ये आपका ये आ गया, तो मिथाइल 2 नंबर पे मिथाइल। अच्छा, कार्बन इन पेरेंट चेन, कार्बन इन पेरेंट चेन आ गया, तो नाइट्राइल लिखोगे। तो 1 पे सॉरी 1 पे कहा 2 पे मिथाइल हो गया। चलिए अब इसके बाद 1 रूट 6 हेक्स, 3 पे ईन है और 1 पे नाइट्राइल। कहानी खत्म। अब इस पे आ जाओ। अब बेटा एक चीज बताओ, नंबरिंग देखो, यहाँ भी सी एन, यहाँ भी सी एन। आप इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे। इधर से करोगे तब भी सेकंड मिलेगा, इधर से करोगे तब भी सेकंड मिलेगा। लेकिन ध्यान रखो बेटा, ये जो सी एन है एक कार्बन की चैन से लगा हुआ है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया? सबसे यही चीज़ हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था कि नहीं बताया था बेटे? तो अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, सो दिस विल बी एज ए प्रीफिक्स, और एज ए प्रीफिक्स है तो इसका नाम क्या होगा? साइनो होगा। खत्म कहानी, साइनो होगा। अब नंबरिंग नेमिंग कैसे होगा अभी आप देखो। तो इसका बेटे देखो 1 और है ना, देखो 1 पे है ना, तो 1 पे साइनो लगा हुआ है और एक ही कार्बन से साइनो लगा है, तो 1 साइनो मिथाइल। तो देखो 1 साइनो मिथाइल, और किस नंबर पे? 2 नंबर पे। हो गया, खत्म कहानी। और बाकी का ये पेरेंट चेन में CN लगा हुआ है और कार्बन इसका पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है, तो नाइट्राइल नहीं होगा, कार्बोनाइट्राइल होगा। तो देखो 2 ये हो गया, इसके बाद साइक्लो लगा दिया चूंकि साइक्लो है। फिर क्या लिखोगे बेटा? 6 का हेक्सेन और 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल। कहानी खत्म, सिंपल। ये तो बहुत आसान है बेटा। ये CN यहाँ से यहाँ तक चले गए सीधे लेके। अब यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, कहाँ से शुरू करें? तो 1 से 2 किया जाए, 1 और इधर 2 किया, है ना। तो 2 नंबर पे आप देख रहे हो, इधर ये आ जा रहा है और इधर देखो 2 नंबर पे इधर से करोगे तो इधर आपका ये आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, आप यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल लगा के चेक कर सकते हो। नंबरिंग हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा बताओ, इधर भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना? कैसे देखो, ये CH3 ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इसको 1 डैश 2 डैश से कर दे, 2 डैश। 1 पे मिथाइल लगा है, सो इसका नाम अगर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, है ना। सब सिखा चुका हूँ कि नहीं? हमने कहा था ना, अल्केन अगर आपने कर लिया तो सब समझ जाओगे। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस 1 पे, सो 1,1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल। यहाँ पे एक ही कार्बन, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप ले लिया आपने, इसके कार्बन को साइनो लिख दिया सीधे सीधे। तो यहाँ पर एक कार्बन की चेन, यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की। सो 1,1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल। देखो 1,1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल किस नंबर पे जुड़ा है? सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। अब बेटा बताओ, ये पेरेंट चेन में आ रहा है कार्बन इसका, सो कार्बन इन पेरेंट चेन। इसका कार्बन और इसका कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, नॉट इन पेरेंट चेन। तो बेटा बताओ आ रहा है, तो नाइट्राइल लिखोगे तो 1,4 डाई नाइट्राइल। अब ये आ गया आपका स्पाइरो। तो भाई स्पाइरो में तो कुछ सोचना ही नहीं है। कैसे? सबसे पहले ब्रिज को ये देखा, ब्रिज के बगल से शुरू किया 1 2 3 4। अब 4 के बाद इधर जाएं सिमेट्रिकल कहीं भी चले जाओ, तो 5 6 7 8 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक। ये आपकी पूरी की पूरी पेरेंट चेन हो गई। अब पेरेंट चेन से बेटा देखो डायरेक्टली ये कनेक्टेड है दोनों, लेकिन कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है, तो कार्बोनाइट्राइल आएगा। लेकिन बेटा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया कॉम्प्लेक्स वाला वही, तो 1 पे CN लगा जैसे यहाँ पे किया था, तो क्या आएगा बताओ बेटा? 1 साइनो मिथाइल किस नंबर पे? 7 नंबर पे। तो सबसे पहले आपने प्रीफिक्स लिख दिया 7 पे 1 साइनो मिथाइल। उसके बाद स्पाइरो लिखोगे, छोटे वाले में 3 है 3 लिख दिया, बड़े वाले में 1 2 3 4 5 है 5 लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 9 कार्बन का नॉन सिंगल बॉन्डेड है इन। उसके बाद बेटा 6 और 8 पर है कार्बोनाइट्राइल, तो 6,8 डाई कार्बोनाइट्राइल। कहानी खत्म। दिस इज कॉल्ड साइनो।
तो इस तरह से हम साइनों का नेमिंग। तो बेटा बताओ ये फटाफट कैसे हो गया, बताओ क्यों हो गया? क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में सारा का सारा सीख लिया था। बेटा बहुत फास्ट तो नहीं कराया ना, बात समझ गए हो ना कैसे क्या चीज़ कराया, सो दैट कि आप फटाफट चीज़ें समझ पाओ और तेज़ी से चीज़ें हो जाए। तो इस तरह से आपके सामने ये इनके नेमिंग और कैसे करना है क्या है ना। आप इनको दोबारा घर में एक बार क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, तो आपको और मज़ा आएगी, तो आपको और मज़ा आने वाली है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं, है ना। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि आपका जो है साइनाइड ऑल्सो कंप्लीटेड, साइनाइड कंप्लीटेड। इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप हम लेके चल रहे हैं, साइनाइड भी आपका कंप्लीट हो गया बेटे। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, और ये जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके बेटे, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की। तो बात करते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त मस्त फंक्शनल ग्रुप की बेटे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे, एंड दैट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में भी कार्बन है बेटे। अब अगर अल्डिहाइड में भी कार्बन है तो पेरेंट चेन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसी कहानी चलेगी। बट बेटा एक चीज़ बताऊँ, अल्डिहाइड और कीटोन में कुछ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जिसमें आपको मास्टर होना है। कई लोग यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो अल्डिहाइड का क्या बेटा, क्या सी डबल बॉन्ड OH होता है, RCHO होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है। कॉमन नेम की बात करें तो इसका ऐसे कोई जनरल फार्मूला नहीं, GF मतलब जनरल फार्मूला है ना, कुछ और मत समझना आप इसको, ठीक है। तो इसका GF नहीं है कोई जनरल ऐसे, बट अगर एक कार्बन का अल्डिहाइड है तो उसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अगर 2 कार्बन का है, देखो एक कार्बन का तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन का है अगर तो उसको बोलते हैं, देखो CHO ग्रुप है ना बेटा, CHO एसिड नहीं है, CHO है ये, तो उसको एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं। और बेटा अगर 3 कार्बन का है तो देखो 1 2 3, याद करो जब हम एसिड की बात कर रहे थे तो प्रोपियोनिक एसिड बोले थे कि नहीं बोले थे, वैसे यहाँ पर प्रोपेनल्डिहाइड होगा, बात समझ रहे हो। ऐसे अगर आप 4 कार्बन का तो वहाँ पर ब्यूटारिक एसिड बोले थे, याद है ना, तो ऐसे यहाँ पर ब्यूटारिल्डिहाइड होगा। तो इस तरह से आप समझ लो कि इनके कॉमन नेम है जो कि आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इनका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको ये कहानी तो बेटे यहाँ तक समझ में आती होगी। अब अल्डिहाइड के बारे में अगर हम बात करें तो जरा देखो यहाँ पर कहानी एकदम मस्त। यहाँ पर क्या है, जरा ये चीज़ जरा ध्यान दो। अभी तक जो हम बात कर रहे थे हम सफिक्स पे बहुत बढ़िया फोकस कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जरा यहाँ पर जरा देखना, अल्डिहाइड ये है आपके सामने, सफिक्स सेकेंडरी। अगर कार्बन पेरेंट चेन में तो अल बोलते हैं AL, अगर कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है और आप उसको सफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज़ कर रहे हो तो कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। और प्रेफिक्स में इसको हम फॉर्माइल बोलते हैं। प्रेफिक्स में अगर इसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है तो फॉर्माइल बोलेंगे, और अगर इसका कार्बन पेरेंट चेन में है तो हम ऑक्सो बोलेंगे। एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, यहीं पर समझाना चाहता हूँ। जो आपका अल्डिहाइड होता है ना, अल्डिहाइड आपका C डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक बेटे। जैसे कि आपने लिख दिया RCHO, इसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। कीटोन जो होता है, यहीं पर मैं आपको प्रीफिक्स वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि आपको आगे इसके नाम लिखने में भी कोई दिक्कत ना आए। लोग बड़ा गड़बड़ करते हैं यहाँ पर, है ना, कैसे क्या हो जाता है। मैं आपको 100% गारंटी लेता हूँ कि बहुत क्रिस्टल कॉन्सेप्ट करके दूंगा आपको मैं। कीटोन जो होता है ना बेटा, C डबल बॉन्ड O होता है, इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, इधर भी कार्बन होता है और इधर भी कार्बन होता है। कहने का मतलब कि इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा, R सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों के पास CO ग्रुप है। अब CO तो कार्बोक्सिलिक में था, तो डिफरेंस समझना, कार्बोक्सिलिक वाली बात अलग थी, कार्बोक्सिलिक में यहाँ पर OH था, यहाँ पर एल्डिहाइड में CO के इधर H होगा, इधर कोई अल्काइल ग्रुप होगा। कीटोन में इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, ठीक है। यानी इधर भी अल्काइल, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। तो कॉमन चीज़ इन सब में क्या आ रही है कि कार्बोनिल आ रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। मतलब कॉमन नेम जो इसका होता है कार्बोनाइल होता है। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये अल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी। देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, सिंपल सा चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ। जब हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, वेदर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात समझ लो। वेदर, ये चीज़ आपको आगे एग्जांपल से क्लियरिटी आएगी, अभी आप टेंशन मत लेना। वेदर अल्डिहाइड और कीटोन, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अगर एज अ प्रीफिक्स यूज करना चाह रहे हो, एज अ प्रीफिक्स अगर आप बात करना चाह रहे हो, कैसे क्या क्या होगा सब समझाएंगे। और अगर ये CO की बात आप कर रहे हो, CO की बात अगर आप कर रहे हो, और अगर ये पेरेंट चेन में है, इसका कार्बन इन पेरेंट चेन, अब आप सोचोगे सर पेरेंट चेन में है फिर क्या, तो अभी आपको बताते हैं सारा। तो इसका कार्बन अगर पेरेंट चेन में है, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एज ए प्रीफिक्स आप उसको ऑक्सो लिखोगे, एज अ प्रीफिक्स आप उसको ऑक्सो लिखोगे।
क्योंकि पता है बेटा, ये ऑक्जो आपका अल्डिहाइड में भी आता है, कीटोन में भी आता है। एज ए प्रीफिक्स आप इसको क्या लिखोगे बेटा, ऑक्जो लिखोगे। ठीक है, समझाता हूँ आपको और अच्छे से। पहले बात यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे कि देखो यहाँ पर है ना, अल्डिहाइड की बात किया, सफिक्स सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और इधर देखो प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ। देखो दोनों का मैंने कंपैरिजन आपको दिखा दिया, देखो जरा कैसे दोनों का। अल्डिहाइड की बात करें, अगर एज ए सफिक्स यूज करना चाहते हो, कार्बन पेरेंट चेन में है तो अल लिखोगे, कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है तो कार्बल्डिहाइड लिखोगे। प्रीफिक्स की बात करो तो कार्बन अगर इसका पेरेंट चेन में नहीं है तो फॉर्माइल होगा। बट अगर, समझ रहे हो, और अगर वेयर इन पेरेंट चेन, वेयर व्हेन कार्बन इन पेरेंट चेन, अगर कार्बन पेरेंट चेन में है तो आप उसको ऑक्जो लिखोगे। और बेटा कीटोन के साथ अगर उसका कार्बन पेरेंट चेन में है तो ऑन लिखते हो, और अगर कहाँ पर, सफिक्स सेकेंडरी, और देखो कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो भी ऑक्जो होता है। बात समझ रहे हो, कीटोन का प्रीफिक्स भी ऑक्जो होता है और अल्डिहाइड का प्रीफिक्स भी ऑक्जो होता है। कब? जब वो कार्बन उसका पेरेंट चेन में होता है, और जब नहीं होता है तो उसको हम फॉर्माइल यूज करते हैं। अच्छा, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया, अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, अब बिल्कुल दिमाग मत लगाएं, बिल्कुल। आई वांट टू जस्ट गिव सम इन्फॉर्मेशन सो दैट कि हम आगे चीज़ों को आप जब एग्जाम्पल लूँ तो समझा पाऊँ, है ना। बट ये मैंने आपको जो समझाया इस बात को ध्यान रखो, और थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखो। अभी ये जो मैंने आपको बताया, अभी बताया देखो कि ऑक्जो आपको कब यूज करना है, व्हेन पेरेंट चेन, तो कार्बन इन पेरेंट चेन में है तो चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, है ना, आप हमेशा ऑक्जो ही यूज करोगे, क्योंकि ऑक्जो दोनों में आ रहा है। ऑक्जो बेटा देखो आप यहाँ पर दोनों में आ रहा है, तो देखो यहाँ भी ऑक्जो आ रहा है, यहाँ भी ऑक्जो आ रहा है। अब आपको शायद बात समझ में आ गई होगी, तो ये चीज़ आपके सामने है। अच्छा, अब जैसे कि बेटा ये प्रीफिक्स का जो यहाँ पर जो लोचा आ रहा है, वो उसकी क्लैरिटी हम आपको कैसे दें, उसके लिए देखो थोड़ा सा आइडिया हमको प्रायोरिटी ऑर्डर का होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आइडिया। तो हम ये, हालांकि हमने आपको बताया था कि जब हम आगे हम एरोमेटिक कंपाउंड से पहले, यानी ये जैसे हम मोनो फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट करेंगे, हम आपको सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर ही फंक्शनल ग्रुप का बताएंगे। इसलिए उसका टेंशन मत लेना कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो कौन सबसे फर्स्ट नंबर पर होगा और कौन लास्ट नंबर पर होगा। बट यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स इनके समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रायोरिटी आपको बताना पड़ेगा। सो जस्ट मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, बस आप नज़र डालना, यहाँ पे कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल एक नज़र डालो आप यहाँ पे, सिर्फ नज़र आपको ये डालना है। जरा देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे एसिड आता है ना, देखते जाओ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बस। सेकंड नंबर पे देखो सल्फोनिक आता है, थर्ड नंबर पे देखो एनहाइड्राइड आता है, फोर्थ नंबर पे ईस्टर आता है ना। ये एसिड हैलाइड है, ये क्या है, एसिड हैलाइड। जैसे कि मतलब ये RCO अगर Cl है तो ये एसिड क्लोराइड हो जाएगा, एसिड क्लोराइड हो जाएगा। इसका जो सफिक्स होता है, अगर कार्बन पेरेंट चेन में है तो ऑयल हैलाइड लिखते हैं, और अगर कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन तो इसको कार्बोनाइल हैलाइड लिखते हैं। और इसका जो प्रीफिक्स होता है ये हेलोफॉर्मिल होता है। देखो ये जो हेडिंग है ना, देखो ये सफिक्स वाले हैं और ये प्रीफिक्स वाले हैं। बट जस्ट आप एक नज़र डालो बेटा, आपको और कुछ नहीं करना है, राइट। 5वें नंबर का ये नंबर, ये सीक्वेंस है, पूरा ऑर्डर है। 5वें नंबर, 6वें नंबर पे आपका एमाइड आता है, 7वें नंबर पे आपका साइनाइड आता है, 8वें नंबर पे आपका आइसोसाइनाइड आता है, 9 नंबर पे आपका एल्डिहाइड आता है, 10 नंबर पे आपका कीटोन आता है। इसके बाद फिर देखो आपका अल्कोहल, थायोल और अमाइन आता है। तो इस तरह से आपके पास टोटल कितने हो गए बेटे, 13 जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। टोटल कितने, 13 होते हैं। इन्हीं का हम, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनका हम सफिक्स नेम यूज़ करते हैं। बाकी और भी जैसे हेलोजेंस होंगे, है ना, नाइट्रो होगा, नाइट्रोसो होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सारे के सारे एज अ क्या यूज़ होंगे, प्रीफिक्स यूज होंगे। उनको हम कभी भी सफिक्स में यूज नहीं करेंगे, वो चीज़ें हम आपको वहाँ पर सब बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हमने आपको दिखाया सो दैट कि आपको एग्जाम्पल की क्लियरिटी मिल पाए, ठीक है बेटे। तो अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, इसके बेसिस पे हम आगे आपको बात करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो ये नंबर है 1 2 3 4, ये पूरा सीक्वेंस सफिक्स। अब ये सब इन नाम पे मत जाना कि कहाँ पे क्या क्या नहीं है, ठीक है बेटे। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जो आपको मैंने जस्ट बताया। अभी बिल्कुल नहीं देखना कि यहाँ पे ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये सब क्या है क्या नहीं है ना, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं। आप थोड़ा सा चाहो तो आप देख सकते हो, एक चीज़ देख सकते हो। देखो आपको एसिड में बताया था ना, सफिक्स सेकेंडरी, एक हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओइक, क्या लिखते हैं बेटे यहाँ पर, ओइक एसिड, ओइक एसिड लिखते हैं। कार्बन इन पेरेंट चेन जब होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं जब कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन। बताया था कि नहीं बताया था। और एज ए प्रीफिक्स कार्बोक्सी यूज़ करते हैं, बताया था ना। तो ऐसे करके सारा डिटेल, तो ये पहले नंबर पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर ये सीक्वेंस इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको डिटेल में बताएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल। और जस्ट मैंने आपको दिखाया बेटा, एक बार कि आप देख लो, क्योंकि अभी आगे हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके करा पाएंगे, समझा पाएंगे, तब इसलिए हमने आपको बताया। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ओके चलो बेटा बताओ, क्या ये आपका पेरेंट चेन है। देखो अल्डिहाइड यहाँ से यहाँ तक गया, पेरेंट चेन है। कार्बन इन पेरेंट चेन, तो कार्बन इन पेरेंट चेन अल, कार्बन पेरेंट चेन में नहीं कार्बो, कार्बल्डिहाइड,
फिर प्रीफिक्स में 2 फॉर्माइल और ऑक्जो, है ना। अब वो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो 3 है बेटा, कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो प्रोपेन हो गया, और 1 अल, इसका ई हटाया क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है। चलिए अब इधर से बात करते हैं। यहाँ भी CHO देखो, यहाँ पे बेटा C है ना, देखो CHO या COH, यहाँ पर भी C, तो CHO 2 है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो एक ही बात है। 1 2 सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 किया तो आपका ये पेरेंट चेन ऐसे बन गया, ये पेरेंट चेन बन गया। कोई प्रीफिक्स नज़र आ नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा, सीधे वर्ड रूट से शुरू करेंगे। तो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और 1,4 चूंकि कार्बन इन पेरेंट चेन है, तो कार्बन इन पेरेंट चेन है बेटा, इसलिए डाई अल आ जाएगा। और इसका ई क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पर डी आ गया, 2 बबल साथ में नहीं है। अब यहाँ पर बात करें बेटा, तो देखो अब जरा ध्यान देना, ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया बेटे, साइक्लिक कंपाउंड कोई साइड चेन है नहीं इसमें, तो ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। अब पेरेंट चेन से जो CHO जुड़ा हुआ है, CHO, क्या इसका सफिक्स हो सकता है, सोचो। यस, हो सकता है। क्या था सफिक्स सेकेंडरी इसका? 2 थे, एक अल था, एक कार्बल्डिहाइड था। तो अगर ये पेरेंट चेन आपका है और बेटा CHO डायरेक्टली इससे अटैच्ड है बट कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, तो हम भाई अगर इसका सफिक्स सेकेंडरी नाम हो सकता है तो हम सफिक्स सेकेंडरी सबसे पहले सोचेंगे। तो यानी कि ये सफिक्स सेकेंडरी ही दोनों काम करेंगे, क्योंकि ये भी कार्बोनाइट्राइल होगा और ये भी कार्बोनाइट्राइल होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यही हम एसिड में कर रहे थे, यही हमने साइनाइड में किया, यही हम आगे कीटोन में करेंगे, यही हम हर जगह करने वाले हैं। तो आई होप समझ में आया। अब बेटा बताओ, कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, अब साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दिया, 6 है तो हेक्सेन लिख लिया, सिंगल बॉन्ड है। अब 1 और 3 पर देखो डाई कार्बल्डिहाइड आ गया कि नहीं आ गया, डाई कार्बल्डिहाइड हो गया इस तरह से। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई बेटे। ऐसे फटाफट आप देखते चले जाएं, आपको हम बहुत बढ़िया समझ। अच्छा देखो, अभी मैंने कुछ आपको बताया था, क्या कहा था कि CO, ये नोट अभी बताया था, CO अगर पेरेंट चेन में है तो ऑक्जो यूज करेंगे, चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। अभी बोला था एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे उसको। मीन्स चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप कोई और होगा, मतलब ये प्रीफिक्स कब हो सकता है बेटा, जब मेन फंक्शनल ग्रुप और कोई और हो, तभी तो ये प्रीफिक्स हो सकता है, ठीक है। तो चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप कोई और होगा, है ना, अल्डिहाइड या कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। और अगर वो ये प्रीफिक्स तरह काम कर रहा है और अगर ये पेरेंट चेन, अगर कार्बन पेरेंट चेन में आ जा रहा है, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ऑक्सो यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ से समझाते हैं, जरा देखो कैसे, अभी आपको क्रिस्टल क्लियर होगा बेटा। तो कि ये COCl नजर आ रहा है, याद करो मैंने आपको उस टाइम पे क्यों दिखाया था COCl, दिखाऊंगा एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। देखो जरा क्यों दिखाया था, देखो COCl, बताओ बेटा, ये है ना COCl, RCOCl, मतलब इधर कार्बन है, R का मतलब इधर कार्बन है और इधर CO है और इधर Cl है, तो ये 5वें नंबर पे आता है बेटे। और देखो अल्डिहाइड कीटोन कहाँ पे आ रहे हैं, जरा चेक करो, ये आपका अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड और कीटोन में अल्डिहाइड पहले आता है, ये यहाँ पर, और उसके नीचे फिर अल्कोहल, थायोल, ये सब आते हैं, समझ रहे हो ये। तो अब बताओ इसका मतलब अब यहाँ पर प्रायोरिटी का रोल आया। अच्छा, ये एग्जांपल समझाने के लिए ही मैंने बेटा प्रायोरिटी की बात की है, बात समझ रहे हो, ये एग्जांपल समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी की बात की है। वो एग्जांपल अब जरा देखो, तो क्या ये बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका। अच्छा, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोनाइल वाला हो गया तो इसका सफिक्स सेकेंडरी में कौन जाता है, हमेशा जो हायर प्रायोरिटी वाला होता है वही सफिक्स सेकेंडरी में जाता है। और अगर इसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, देखो अभी तक हम लोग जो एग्जांपल बेटे डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर ऐसा कोई रोल नहीं था कि भैया कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाए, है ना। वही जैसे एसिड की बात करें तो एसिड की बात कर रहे थे, साइनाइड की बात करें तो साइनाइड की बात कर रहे थे, अल्डिहाइड की बात करें तो अल्डिहाइड की बात कर रहे थे। बट ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि आपको ये समझ में आए कि हमें ऑक्सो कब यूज़ करना है, फॉर्माइल कब यूज़ करना है, ये सारे एग्जांपल को समझाने के लिए। भी और एग्जांपल आपको दिखाएंगे। तो बेटा ये बताओ, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है सबसे हायर प्रायोरिटी का ये हो गया कि नहीं हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका हो गया। देखो आपको दिखाया था कौन से नंबर पे, बाकी ये देखो आपका कीटोन है, तो कीटोन तो नीचे आ गया। इसका मतलब बेटा अब सिर्फ इसमें एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं वो सब के सब हमेशा प्रीफिक्स होंगे, वो सब के सब हमेशा प्रीफिक्स होंगे। तो बेटा बताओ, ये प्रीफिक्स हो गया। अब देखो प्रीफिक्स में जो CO आ रहा है, अगर आप इसका पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे, आप जरा देखो, अब आनंद आ रहा होगा, अब शायद आप बात को पकड़ रहे होगे। अगर हम इसके पेरेंट चेन ऐसे बना दें, देखिए जरा ध्यान से, देखिए ऐसे बना दें, तो क्या CO पेरेंट चेन में आ गया, यस बिल्कुल आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। और CO हमने कहा था CO चाहे अल्डिहाइड से हो चाहे कीटोन से हो, क्योंकि कीटोन से, क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, अभी आपका अल्डिहाइड भी दिखाएंगे। तो CO पेरेंट चेन में है इसलिए, और जब कभी भी CO पेरेंट चेन में आएगा तो हम ऑक्सो यूज करेंगे। अब चाहो तो आप इस, और मेन फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रीफिक्स को कब यूज कर पाओगे, जब मेन फंक्शनल ग्रुप कोई और होगा, उसका प्रायोरिटी जिसका ज़्यादा होगा, तभी तो प्रीफिक्स होंगे ना बेटा। तो अब इसको ध्यान से पढ़ो। अगर पेरेंट चेन CO अगर पेरेंट चेन में है तो ऑक्सो यूज करेंगे, चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन, एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। मीन्स चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप कोई और होगा, देखो कोई और है कि नहीं है, यस, अल्डिहाइड या कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए।
अब शायद इसका मतलब समझ गए होंगे, तो बस कर लो भाई। तो इसका मतलब सफिक्स सेकेंडरी बेटा सिर्फ ये जाने वाला है। तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, अब जो भी प्रीफिक्स हैं बेटा उनको हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ये हमने पहले भी सीखा है। तो ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है और ये ऑक्सो है। तो बेटा बताओ ब्रोमो पहले आ जाएगा तो 4 ब्रोमो, फिर सी आता है 3 क्लोरो, उसके बाद ओ आता है तो 5 ऑक्सो लो, और 6 कार्बन का है तो हेक्सेन, और 1 नंबर पे अब देखो इसका जो बेटा सफिक्स था, अब देखो इसका कार्बन आ रहा है पेरेंट चेन में, तो इसका जो सफिक्स सेकेंडरी था वो आपका ऑयल हैलाइड होता है, ऑयल हैलाइड है ना। बस जस्ट ये एग्जांपल समझाने के लिए बेटा, ये चीज़ हम और डिटेल में आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, ये ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। एक बार और आप देख लो, कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है, देख लो आप एक बार, देखो ये देखो कार्बन इन पेरेंट चेन है, पहला वाला पेरेंट चेन और दूसरा वाला नॉट इन पेरेंट चेन है ना। तो देखो ऑयल हैलाइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा। कहानी समझे बेटे, ये हम कहना चाह रहे हैं आपसे यहाँ पे। चलिए तो अब आप देखो फटाफट समझो, तो यहाँ तक चले गए बेटा हेक्सेन, तो 1 ऑयल चूँकि क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया। तो अब मुझे लगता है कि मैंने ये एग्जाम्पल, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल बेटा है ना, बड़े बड़े लोग एकदम ऐसे गड़बड़ लोचा खा जाएंगे कि भैया क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो अभी आपको और दिखाते हैं ना, मजे और मजे दिलाते हैं। जरा देखिए अब ये वाला देखिए, अब देखिए यहाँ पे अल्डिहाइड आ गया बेटे, यहाँ पे अल्डिहाइड, और ये एसिड है बेटा। एसिड तो प्रायोरिटी में आपको दिखा तो सबसे पहले नंबर पे होता है ना, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसी का होता है, सबसे ऊपर था, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। और देखो अगर इसका आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करो तो जरा देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, अभी आपको रूल्स फिर से दिखा देंगे एक बार तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बेटा बताओ क्या ये इसका कार्बन मेन चैन में आ रहा है, तो अगर इसका कार्बन मेन चैन में आ रहा है तो ये जो कार्बन इसको ओइक लिखोगे आप, चलो ये वाली बात तो समझ में आ जाती है, इसका ओइक लिखोगे, ये अल्डिहाइड है। और बेटा बताओ इसका मतलब बेटा ये और ये सब प्रीफिक्स हो गया क्योंकि ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये आपका बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सारे के सारे प्रीफिक्स होंगे। इसका मतलब ये अल्डिहाइड क्या यहाँ पर कभी सफिक्स सेकेंडरी में आएगा नहीं आएगा, हमेशा किस में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। तो अल्डिहाइड के प्रीफिक्स 2 थे, अल्डिहाइड के प्रीफिक्स 2 थे, याद करो। अगर हम अल्डिहाइड की बात करें, अब यहीं से समझ लेना, इसके प्रीफिक्स की बात करें बेटा, यहीं से आपको क्लियरिटी हम देना चाह रहे हैं। इसके 2 प्रीफिक्स थे, एक आपका था फॉर्माइल और एक आपका था ऑक्सो। ऑक्सो कब था, जब अल्डिहाइड का कार्बन इन पेरेंट चेन हो। फॉर्माइल कब था, जब अल्डिहाइड कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन हो। अब शायद आप उस बात का मतलब समझ पा रहे होगे। तो बताओ अल्डिहाइड का कार्बन, देखो पहली चीज तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो भैया सफिक्स सेकेंडरी में तो यही जाने वाला है, सफिक्स सेकेंडरी में तो यही जाने वाला है। और सफिक्स सेकेंडरी में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप जाता है, बाकी सारे के सारे प्रीफिक्स होते हैं। तो बेटा इसे भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। अब अल्डिहाइड हो गया प्रीफिक्स। अब जब ये प्रीफिक्स हो गया तो बात ये आती है भाई कि अगर ये प्रीफिक्स है तो फॉर्माइल यूज करें या ऑक्सो यूज करें। तो भैया फॉर्माइल हम कब यूज करते हैं, जब ये इसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं होता तो फॉर्माइल यूज करते हैं, और इसका कार्बन अगर पेरेंट चेन में है तो इसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑक्सो यूज करेंगे। तो मैंने यही बताया था कि चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अगर सीओ है उसका पेरेंट चेन में, तो अगर प्रीफिक्स की तरह यूज करना है तो हमेशा हम ऑक्सो यूज करते हैं। अब बेटा बताओ फॉर्माइल और ऑक्सो अभी हम लास्ट में और आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल, पहले हम आपको समझा लें। तो देखो बेटा ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक चले गए हम, नंबरिंग कर लिया। मेन फंक्शनल को आप सबसे कम नंबर दोगे तो 1 दिया, 1 2, इसको OH में समझ लें, COH है बेटे, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये क्लोरो है बेटा, ये आपका ऑक्सो है और ये क्लोरो है, तो क्लोरो पहले आएगा, 3 पे क्लोरो है और 6 पे ऑक्सो है और 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया बेटा, 1 पे ओइक एसिड है। मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई। देखते जाओ मस्त मस्त एकदम तरीके से बेटा, एकदम क्लियरिटी लाओ कॉन्सेप्ट में, मतलब जबरदस्त वाली क्लियरिटी आप लेके आओ। चलो अब और दिखाते हैं ना आपको, फॉर्माइल वाला भी तो दिखाते हैं। रुको ना अभी, आप रुको ना, अभी कहाँ जा रहे हो आप अभी समझो तो बात को एकदम। देखो अल्डिहाइड कीटोन में बेटा लोग फंसते हैं, हम बता रहे हैं आपको। अब जरा यहाँ से देखो, ये जो एग्जांपल देख रहे हो बेटा, क्या ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है? यस, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सो दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। और इसका कार्बन इन पेरेंट चेन है और मेन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब यही आपका सफिक्स सेकेंडरी है। और अगर ये सफिक्स सेकेंडरी है और एसिड है तो बेटा क्या यूज़ करोगे, इसका ओइक एसिड। तो सफिक्स सेकेंडरी में तो बेटा एक ही आ सकता है जो कि सबसे बड़ा वाला होगा, तो बड़ा वाला तो यही हो गया। बड़ा वाला मतलब वो बड़ा वाला नहीं, मतलब जो इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा। बाकी जितने भी बच गए, देखो ये अल्डिहाइड है, ये ब्रोमोन, ये हाइड्रोक्सी है और ये आपका CO है, ये आपका ब्रोमीन है। देख लो जरा सा, ये अब मजा आएगी, देख लो यहाँ से। और यहाँ से फिर वापस हम आपको लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है बेटा यहाँ से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर फटाफट नाम लिख डालना आप,
है ना। चलो अब थोड़ा सा कलर चेंज करके इसकी नाम, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है, मुझे लगता है आप भी बहुत इन्जॉय कर रहे होगे इस चीज़ को समझने में, है ना। देखो ये ऐसे, चलो ऐसे गए, देखो अब लगाओ रूल, देखो ऐसे, चूंकि ये मेन फंक्शन, ये CO अच्छे बेटा है ना, एक साथ लिख सकते हो उसको, चूंकि ये मेन फंक्शन रूप है इसको मिनिमम नंबर दोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब ये अगर आपका सफिक्स बन गया मेन फंक्शन ग्रुप जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का, तो बाकी सारे प्रीफिक्स, तो बेटा ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, और आपका कहाँ गया रेड, हमारा रेड कहाँ गया, रेड वाह, और ये भी आपका प्रीफिक्स। बताइए जनाब, जरा ध्यान दीजिए। अब मुझे बताओ, ये जो अल्डिहाइड है, अभी तो समझाया थोड़ी देर पहले कि क्या ये प्रीफिक्स है, यस दिस इज ए प्रीफिक्स। तो अगर ये प्रीफिक्स है तो इसका कार्बन पेरेंट चेन में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, और एज ए प्रीफिक्स अगर इसका कार्बन पेरेंट चेन में है तो ऑक्सो यूज करेंगे, और अगर इसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है तो फॉर्माइल यूज करेंगे। अब मुझे लगता है आपको रूल समझ में आ गया होगा। तो चूंकि ये पेरेंट चेन में नहीं है, देखो पेरेंट चेन से बाहर है, इसलिए इसको फॉर्माइल यूज करेंगे। अच्छा ये देखो यहाँ पर CO लगा, इधर भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, तो ये कीटो ग्रुप हो गया। अब कीटो का C डबल बॉन्डो पेरेंट चेन में आ रहा है, इसलिए आप क्या यूज करोगे, ऑक्सो यूज करोगे। तो ये ब्रोमो है, ये हाइड्रोक्सी है, ये ऑक्सो है, ये फॉर्माइल है, और ये ब्रोमो है। अब बेटा बताओ, और ये आपका, तो ये सारे के सारे प्रीफिक्स हो गए। अब बेटा बताओ, क्या अल्डिहाइड कीटोन का कोई भी लोचा कभी भी लाइफ में हो सकता है क्या, कभी भी लाइफ में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नाम लिखो। चलो सबसे पहले ब्रोमो आएगा ना बेटे, तो ब्रोमो कहाँ पे, 2 पे है और 8 पे, सो 2 का 8 डाई ब्रोमो, 2 बार आ गया। BCDEF, F आ गया, देखो ये F आ गया, 3 फॉर्माइल, F के बाद GH। अब OH को आप हाइड्रोक्सी बोलते हो, तो 6 हाइड्रोक्सी, है ना, GH IJKLMNO O, है ना, तो ऑक्सो, 7 पे ऑक्सो, है ना। उसके बाद कितने कार्बन है, 10 को आप डेकेन बोलोगे, और 1 पे ओइक है, देखो 1 ओइक एसिड, इसका E क्यों उड़ाया, क्योंकि यहाँ पे O आ गया। अब पढ़ते हैं ऊपर जरा, देखो क्या लिखा है। अल्डिहाइड अगर पेरेंट चेन में नहीं है एंड एज ए प्रीफिक्स यूज करना है, देन फॉर्माइल यूज करेंगे, नॉट एज ए मेन फंक्शन ग्रुप। तो मेन तो ये है, क्लियर बात। कीटोन अगर मेन चेन और पेरेंट चेन में है एंड मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे कि मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन नहीं है, ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, देन इसको एज ए प्रीफिक्स ऑक्सो यूज करेंगे। सब कुछ तो बेटा समझा दिया, कब फॉर्माइल यूज करना है, कब ऑक्सो यूज करना है। वापस हम एक बार आपको मेरी इच्छा है, मैं आपको प्लीज़ बेटा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, एक बार फिर से देख लो जरा सा, क्या ये क्लैरिटी आपको आगे कि नहीं आ रही। आगे तो फिर से मैं बोलूँगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और जरूर लिख के बताना कि ये कन्फ्यूजन एकदम मस्त क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि अगर सफिक्स अल्डिहाइड का सफिक्स अल लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, सफिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो मेन फंक्शन ग्रुप बनता है तब, अगर ये मेन फंक्शन ग्रुप बनता है तब, मतलब इससे फिर ज़्यादा सीनियर कोई नहीं होना चाहिए, यही सीनियर मोस्ट होना चाहिए, तब आप इसका सफिक्स सेकेंडरी यूज़ करोगे, है ना। और अगर एज ए प्रीफिक्स अगर बात करोगे तो फॉर्माइल कब यूज़ करना है, ऑक्सो कब यूज़ करना है, बता दिया। कीटोन का जो मेन अगर फंक्शन ग्रुप ये बनता है तो सफिक्स सेकेंडरी इसका ऑन यूज़ करोगे, है ना, और प्रीफिक्स में इसको आप ऑक्सो यूज़ करोगे। सारी चीज़ें मैंने आई थिंक क्लियर कर दी। अब टाइम आता है कि भाई हम फटाफट अब क्वेश्चंस करते चले जाएं और इन्जॉय करते चले जाएं बेटे, है ना। तो जो रूल मैंने आपको बताए इसके बेसिस पे बेटा अब आगे, तो देखो प्रायोरिटी भी मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए दिखा दिया, थोड़ा सा उस पर बिल्कुल भी फोकस मत करना, सो दैट यू कैन मतलब कंपेयर, क्योंकि अगर हम बेटा ये मेन फंक्शन कोई और नहीं लेते तो क्या आप अल्डिहाइड कीटोन का प्रीफिक्स वाला रोल समझ पाते, क्या नहीं समझ पाते ना। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमें वो प्रायोरिटी टेबल यहाँ पर लेनी पड़ी। अदरवाइज अभी मैं चूँकि इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप्स बता रहा हूँ तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, तो उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना, मैं ये बात चीज़ आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटे, ठीक है। चलिए आप फटाफट एग्जाम्पल्स निपटाते हैं। चलो ठीक है, देखो अब शुरू करें बेटा। देखो अब बताओ बेटा, अब जैसे कि यहाँ पर देखो COH है बेटे और यहाँ पर देखो CHO है, ठीक है। अगर हम यहाँ से, अब ये देखो मेन है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और कार्बन इन पेरेंट चेन है, कार्बन इन पेरेंट चेन। और एक एग्जांपल देख लो, कार्बन इन पेरेंट चेन है, तो बेटा इसका ओइक एसिड लिखेंगे, ओइक लिखेंगे। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करते चले जाएं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, तो देखो इसका कार्बन भी इंक्लूड हो गया। अब बेटा बताओ, अब अगर ये आपका मेन है तो क्या बाकी के ये और ये अल्डिहाइड ये सब प्रीफिक्स बन गए क्या? और अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में आ रहा है तो भैया अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन अगर पेरेंट चेन में है तो एज ए प्रीफिक्स उसको हम ऑक्सो लिखेंगे। सो हियर CHO इज इन चेन, सो यूज ऑक्सो एज ए प्रीफिक्स। तो ये बताओ, ये ब्रोमो, ये क्लोरो है, ये ऑक्सो है, तो पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर ऑक्सो आएगा। तो 7 पे ब्रोमो,
3 पे क्लोरो और 9 पे ऑक्सो और 9 है टोटल, देखो 9 तक है, सो नोनेन 1 ओइक एसिड। अब बताओ, दिस इज द अल्टीमेट लेवल क्लियरिटी। बेटा कमेंट में खूब भरना जरूर, क्योंकि मैंने बहुत दम लगाया है इन सारी चीज़ों को समझाने में आपको, है ना। तो मुझे भी मज़ा आया है और आई होप बेटा कि आप भी इंजॉय कर रहे होगे। अब फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, निपटाते हैं इनको, चलो ठीक है। चलो अब आपका देखो ये मेन पेरेंट चेन, ये साइक्लो है बेटे, और देखो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और ये CHO अल्डिहाइड है। तो बेटा अभी तो अल्डिहाइड है, कोई दूसरा मेन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो यही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। और जब आप इसको नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 और इसको लोवेस्ट लोकेंट दोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लोगे। अब अगर आप इसको मेन पेरेंट चेन अब है अगर, तो बेटा बताओ, और एज ए सफिक्स, चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है तो एज ए सफिक्स यूज होगा ये, क्योंकि और कोई दूसरा तो है नहीं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप। तो एज ए सफिक्स कभी क्या 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 यूज हो सकता है, दो तरह से, कार्बन इन चैन, कार्बन नॉट इन चैन, नहीं है तो कार्बल्डिहाइड यूज होगा। तो शुरू करें प्रीफिक्स, यहाँ पर प्रीफिक्स यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, सो 3,3 डाईमिथाइल हो गया। साइक्लो है तो साइक्लो लिख दिया, साइक्लो लिख दिया, राइट बेटे। अब कितने कार्बन है टोटल 6, तो हेक्सेन लिख दिया, हेक्सेन। और बेटा 1 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। कहानी क्लियर बेटे, है ना। फटाफट आप इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हो। अच्छा, अगर ये हम 5वां नंबर पहले आपको करके दिखा दें तो देखो कितना मज़ेदार चीज़ आएगी। क्या बेटा इसका जो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है मेन, तो ये यहाँ पर भी अल्डिहाइड है, देखो CHO है। बेटा क्या यहाँ पे एक कार्बन का साइड चेन आ गया, जैसे CN में आया था, COH में आया था, एक कार्बन किसको बोलते हैं, बोलो बेटे आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। देखो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लेके मैं आपको सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, है ना, चूंकि ये एक कार्बन का है बेटा, इसमें कार्बन ज़्यादा है और दूसरा इसमें फंक्शनल ग्रुप भी ज़्यादा लगे हुए हैं, सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, इधर से करो, इधर से कहीं से भी कर सकते हो, 1, और इसको लोवेस्ट लोकेंट के लिए इधर से चलेंगे, 2 इसको बोलेंगे, इधर से नहीं जाएंगे, नहीं तो नंबर इसको ज़्यादा हो जाएगा, लोवेस्ट लोकेंट नहीं, MTR फॉलो नहीं हो पाएगा, 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें बेटा आप बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, ये आपका पेरेंट चेन है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो आपका यही हुआ ना, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स सेकेंडरी तो आता ही आता है अगर फंक्शनल ग्रुप है तो अब कार्बन लेकिन चैन में नहीं है तो कार्बल्डिहाइड लिखोगे, क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड लिखोगे। लेकिन सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना होता है, तो प्रीफिक्स का क्या लिखोगे बेटा बताओ, 1 पे आपका। अच्छा अब चूंकि, अब बताओ बेटा, क्या ये इसका कार्बन, क्या इसका कार्बन पेरेंट चेन में है क्या नहीं है, तो एज ए प्रीफिक्स यूज करोगे ना इसको, तो क्या बेटा ये 1 पे फॉर्माइल लगा हुआ है एज ए प्रीफिक्स, तो क्या ये किस नंबर पे, सेकेंड नंबर पे है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 2। ध्यान देना एकदम फटाफट, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, बहुत तगड़े तरीके से बेटे आपको ध्यान देना है, जरा सी भी कहीं पर भी छोटी सी भी गड़बड़ होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बेटा बताओ किस नंबर पे लगा, 2 नंबर पे, तो 2 समझो 2। बेटा बताओ 1 पे फॉर्माइल, 1 फॉर्माइल, और चूंकि एक ही कार्बन का चयन है ये, तो मिथाइल। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आती है। अच्छा ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद बेटा क्या, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखते हो आप, साइक्लो लिख दिया। कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो हेक्सेन लिख दिया, हेक्सेन। उसके बाद 1 पे और 3 पे, तो 1,3 डाई, डाई के बाद क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। देख लो जनाब, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर इसमें एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, है ना, ये छोड़ो ऐसे ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटे, है ना। मतलब हम एक काम और कर सकते थे, इसका एक दूसरा आईयूपैक नेम और भी हो सकता था, बट मैं इसको क्रिटिकल नहीं करना चाहता हूँ, अभी आप यही समझो, है ना। चलो ठीक है, और बाकी के बेटा अगर ये सारी चीज़ें, तो ये फटाफट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। अब सीधे सोल्यूशन में दिखा दें आपको, क्योंकि इसमें आप टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट लिखो बेटा। चलो अब जैसे कि इसकी बात करें बेटे, इसकी बात करें अगर हम, तो देखो ये 1 2 कहीं से भी कर लो, तो ये आपका क्या हो गया, मेन पेरेंट चेन हो गया। देखो अल्डिहाइड लगा हुआ है, कार्बन इन पेरेंट चेन, कार्बन इन पेरेंट चेन, तो क्या लिखोगे, अल लिखोगे, है ना। सबसे पहले प्रीफिक्स तो क्या है, 1 2 3, तो बेटा क्या है, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, 3 कार्बन का है, प्रोपेन, है ना। 1,3 डाइल हो गया कहानी। स्पाइरो है, दुनिया कोई ताकत इसके रूल को चेंज नहीं कर सकती, छोटे से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, अब इधर जाओ चाहे इधर जाओ एक ही बात है, 5 6 7 8। अब बेटा बताओ, कार्बन ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स लिखना ही लिखना है, लेकिन अब चूंकि ये कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है तो इसका मतलब कार्बल्डिहाइड लिखोगे, तो सबसे पहले प्रीफिक्स कोई है यहाँ पर क्या, नहीं है ना, एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, तो स्पाइरो शुरू करेंगे। स्पाइरो छोटे वाले में 3 है, बड़े वाले में 4 है, 3.4, 8 कार्बन है, ऑक्टेन, 6 और 7 पर 6,7 डाई कार्बल्डिहाइड हो गया। सीधे बेटा ये 1 2 3 ये आपका पेरेंट चेन हो गया।
अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स सेकेंडरी में ये कार्बल्डिहाइड आएगा, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, तो सीधे क्या बोलोगे बेटा बताओ, है ना, साइक्लो है, साइक्लो कंपाउंड का केस है ये, तो पहले साइक्लो, कोई प्रीफिक्स है ही नहीं इसमें, तो साइक्लो, और 3 है तो प्रोपेन हो गया, 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटे। आगे ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, इसमें बस वो यही चीज़ और यही बताना चाहता था। देखो हमने लिखा था ना बेटा 2 फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, है ना, साइक्लो लिखा था ना, वहाँ पे चेक कर लेना, यस साइक्लो लिखा था। यहाँ पे ये हम आपको कहना चाहते थे, अच्छा देख ही लो आप, अगर हम इसको भी कार्बन ले लें, इसको भी कार्बन ले लें, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर हम ले लें, तो बेटा फिर यहाँ पर सिंपल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही बचता है ना, तो 2 कार्बन का ले लिया, तो सेकंड पे इस डबल बॉन्ड कार्बन को अगर हम इसको ऐसे ले लें, तो इस सब्स्टिट्यूएंट में भी ये जो कार्बन है बेटा, इस सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन में भी कार्बन आ गया कि नहीं आ गया एज ए प्रीफिक्स, तो बेटा अगर आ गया तो क्या लिखोगे एज ए प्रीफिक्स, ऑक्सो लिखोगे, बताया था ना। लेकिन अब 2 कार्बन की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 पे जुड़ा था तो 2, और फिर 2 नंबर से ऑक्सो लगा है तो 2 ऑक्सो, और चूंकि 2 कार्बन की बात कर रहे हो तो इथाइल, बाकी वही साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइकार्बोनेट, ये कहना चाह रहे थे। तो चलो आपने देख लिया, अच्छी बात है, आपने समझ लिया इस बात को। अब और देखें आगे, ये क्वेश्चन है, ये फटाफट निपटाएं, मुझे लगता है अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट ये इनको क्या करते हैं ना बेटे, सीधे सीधे सोल्यूशन से ही करते हैं, सो दैट कि अब आपका टाइम बचे फटाफट, है ना, होता चला जाए। देखो कहाँ से, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, 1 2 3 4 5 है, ये आपका अगर मेन है और कार्बन इन पेरेंट चेन है, तो देखो बेटा बाकी सबके सब सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो क्या होगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो आ गया, 5 है पेंट, 4 पे इन, और चूँकि कार्बन पेरेंट चेन में एल्डिहाइड का तो 1 अल, खत्म कहानी। इधर भी 1 2 3 कैसे भी करो, ये आपका पेरेंट चेन में कार्बन आ जा रहा है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो सीधे 5 का पेंट, एन, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 1,5 चूँकि पेरेंट चेन में तो अल लिखोगे, डाई अल, सीधे इसको ऐसे लिखा जैसे CN में या COH में सब में किया था। तो अब ये देखो आपने इसको अगर पेरेंट चेन लिया है तो बेटा ये सफिक्स सेकेंडरी में आएंगे, चूंकि कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं है इसलिए कार्बल्डिहाइड होगा, तो बेटा बताओ 1 2 3, कोई प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पर, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं, और देखिए अब यहाँ पर, अब जैसे इसकी बात करें बेटा, अब यहाँ पे देखो फिर से वही चीज़ आ गई बेटा, यहाँ भी CHO, यहाँ भी CHO है, और यहाँ पर CH2, तो बेटा क्या ये बताओ, क्या मुझे आप एक चीज़ बताओ, ये क्या सब्स्टिट्यूएंट बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, दोनों तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था, तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो मेरा बताओ एज ए प्रीफिक्स इसको आप फॉर्माइल लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 1 कार्बन का साइड चेन है तो मिथाइल, तो फॉर्माइल मिथाइल किस नंबर पे जुड़ा है, तो 1 फॉर्माइल मिथाइल होगा, किस नंबर से जुड़ा है 3 नंबर से, तो बताओ बेटा 3 है ना, 3 बताओ बेटा, है ना, देखो 3 फॉर्माइल मिथाइल हो गया, सीधे सीधे 3 फॉर्माइल मिथाइल हो गया, 3 इसको ऐसे लिखते बेटा तो ज़्यादा बेटर होता, 3 और 1 पे आपका फॉर्माइल मिथाइल, दिस विल बी बेटर, है ना, ये बेटर है ज़्यादा, है ना, 3 पे 1 पे फॉर्माइल मिथाइल, उसके बाद बेटा फिर सिंपल वही है, क्या है हेक्स 6 के लिए, तो हेक्सेन 1,6 डाई, चूंकि पेरेंट चेन में आ रहा है तो डाई अल हो जाएगा, कहानी खत्म, सिंपल बेटा। ये वाला भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 1 पे देखो ये है ना, तो इसको भी ऐसे लिखो, है ना, या फिर इसको सिंपल आप ऐसे लिखो, कैसे, सेकंड देखो ये प्रीफिक्स हो गया ना बेटे, तो देखो 1 पे है क्लोरो, है ना, 1 पे क्लोरो, तो क्या बेटा क्लोरो है ना, और ये मिथाइल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 3, थोड़ा सा अगर आप चेंज कर लें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा ये ऐसे करके, है ना, 3 पे देखो 3, फिर 1 क्लोरो, है ना, तो 3 1 क्लोरो मिथाइल, उसका फिर बेटा क्या है 6 है तो हेक्सेन हो जाएगा, और 1 चूँकि कार्बन पेरेंट चेन में है तो 1,6 डाई अल हो जाएगा। चलिए ये बात भी समझ में आ जाती है आपको, और देखें आप फटाफट, अब जैसे इसकी बात करें, सिंपल वही चीज़ बेटे सामने आ गई बिल्कुल, है ना, कि भाई ये पेरेंट चेन है आपका, ये पेरेंट चेन यहाँ पे 1 का, तो ये आप कहाँ से नंबरिंग यहाँ से करें, अब यहाँ से किधर जाएँ, इधर या इधर जाएंगे क्योंकि इसको मिनिमम नंबर मिलेगा, बेटा समझ रहे हो ना, फटाफट चीज़ें होती चली जा रही हैं, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, ये आपका पेरेंट चेन हो गया, ये आपका पेरेंट चेन हो गया बेटे, ये आपका पेरेंट चेन हो गया, बताओ फिर 1 पे फॉर्माइल लगा कि नहीं लगा, 1 फॉर्माइल, तो देखो इसको 2 और 1 फॉर्माइल मिथाइल, देखो साइड चेन पे आ गया, और बाकी इसको तो आप कार्बल्डिहाइड लिखोगे, तो देखो 2 पे लगा है ये 1 फॉर्माइल मिथाइल, तो 2 सेकेंड नंबर पे कार्बन पे 1, एक कार्बन का चेन है ये 1 फॉर्माइल मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट है ये, प्रीफिक्स है CHO है, ये पेरेंट चेन में इसका
सी डबल बॉन्ड ओ नहीं आ रहा है CHO, इसलिए इसको फॉर्माइल लिखोगे। सो 2,1 फॉर्माइल मिथाइल, और चूंकि साइक्लो है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। बेटा बताओ 1,4 डाइकार्बोल्डिहाइड। कहानी सिंपल। इसको बेटा हम लोग बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। या फिर ये बेंजीन है, और बेटा ये सब्स्टिट्यूट देखो, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हो गई। चूंकि कार्बन का पेरेंट चेन में नहीं है तो कार्बल्डिहाइड लिखोगे। सो दिस विल बी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये आपके सामने आ गया। अब बेटा बताओ क्या यहाँ तक कहानी एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या यहाँ तक कहानी एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटे बताओ, है ना? तो कुछ इस तरह से हम लोग मतलब बहुत अच्छे बहुत प्यारे एग्जांपल्स आपको दिखा रहे। पता है जब आप पॉलीफंक्शनल में जाओगे ना तो आपको लगता है बेटा कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली है, कि आप चुटकी में सारी चीज़ें ऐसा नहीं करोगे। देखो मैंने कहा था ना कि एक एक करके समझो फिर सबको मिलाएंगे, तो अब देखो थोड़ा मिलाना भी शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें आई, कब प्रीफिक्स होगा, कब सफिक्स होगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे कुछ और देखते हैं बढ़िया चीज़ें, है ना? तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक भी मजा आई होगी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा बेटे, है ना? तो चलिए अब आगे कुछ और अच्छे चीज़ों की बात करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कुछ और मस्त चीज़ बेटे, है ना? ओके, तो अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो जरा सा बेटे, ये कुछ थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, जैसे कि जरूरत अब आगे थोड़ा सा हल्का सा और पड़ेगी। जैसे अल्कोहल का सफिक्स जो होता है ऑल होता है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, हमने पीछे यूज भी किया था। ऐसे जो SH होता है इसको थायोल बोलते हैं, इसका सफिक्स सेकेंडरी जो है थायोल यूज होता है, और प्रीफिक्स मरकैप्टो यूज होता है। ऐसे जैसे NH2 की बात करें बेटा, तो NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है अमाइन होता है, ये सफिक्स सेकेंडरी इसका अमाइन यूज होता है, और प्रीफिक्स इसका एमिनो यूज होता है। ठीक है, ये अब आगे हम क्यों ऐसा मैंने बोला, हम आपको अभी आगे समझाएंगे इस बात को। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, वो सब आप चेक करके दिखाते हैं आपको। कीटोन की बात करते हैं। कीटोन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भैया R C डबल बॉन्ड OR या फिर R डैश, मतलब इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, या इनको अल्काइल ग्रुप बोल दो। कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल कीटोन होता है, अल्काइल कीटोन होता है। तो मतलब आपको क्या करना है कि ये जो इधर है ना, आपको CO दिख रहा है बेटे, तो कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। तो इधर भी अल्काइल, इधर भी अल्काइल, कोई भी अल्काइल कॉमन नेम है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं कि ये वाला पहले लें या ये वाला पहले, दिस इज ए कॉमन नेम, कुछ भी ले। अब जैसे ये देखो यहाँ पर इसका नाम क्या है वो थोड़ा सोचना होगा। डेक्सी बताओ, ये 4 कार्बन का है, और देखो यहाँ पे 2 डिग्री दिख रहा है, देखो 4 कार्बन का और 2 डिग्री, तो क्या बेटा सेकेंडरी 4 है ना, 1 2 3 4, तो क्या ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है? यस बिल्कुल है। इसकी बात करें तो अब जरा इसको समझना कैसे देखेंगे, जरा ध्यान देना। 4 कार्बन है टोटल, तो 1 2 3 4। अगर हम इसका आइजो बनाएं तो क्या करते, एक कम कर देते थे, एक कम कर दिया, और फिर हम क्या करते थे बेटा, एक कम करने के बाद सेकेंड नंबर पे 1 2 3 हम कार्बन लगा देते थे, और अपोजिट 2 ब्रांच हमको हम ऐसे फ्री वैलेंसी करके जोड़ते थे, तो बराबर है, इधर भी एक है, इधर भी एक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यही चीज़ तो यहाँ पे जुड़ी हुई है, इसका मतलब दिस इज 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन, तो देखो अल्काइल कीटोन, तो देखो क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन। बात समझ में आती है? चलिए ये बात भी आपको क्लियर होगी। आगे देखो, और अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ बेटे, देखो जैसे ये कंपाउंड है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा ना, जैसे CO भी एक फंक्शनल ग्रुप है बेटे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल अगर आ जा रहा है किसी भी कंपाउंड के अंदर, फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल, तो हम इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप। और कहीं पर अगर फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल आ जा रहा है तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप। समझना, ज़्यादा दिखाता हूँ कैसे, जरा देखो। फंक्शनल ग्रुप, तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? यस, दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप। कीटोन इज ए फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप देखो, सिंगल फंक्शनल ग्रुप ये, तो फंक्शनल ग्रुप सिंगल, देखो सिंगल डबल, फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल, तो फंक्शनल ग्रुप ये, और देखो सिंगल और ये डबल, इसका मतलब ये कौन सा है? दिस इज विनाइल। अब जरा देखना, ये फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, देखो फिर इसके बाद सिंगल डबल, फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल इज अलाइल, ये अलाइल। तो इसका मतलब अब समझना बेटा, ये जो ग्रुप है, ये बेसिकली ये जो ग्रुप है विनाइल, और ये कौन सा ग्रुप है? अलाइल। बात समझ रहे हो ना बेटे? तो ये आपका विनाइल अलाइल कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विनाइल अलाइल कीटोन। कहानी समझ में आ रही है बेटा? ये देखो विनाइल और ये आपका अलाइल, सो विनाइल अलाइल कीटोन, ये आपका कॉमन नेम आ गया। आई थिंक आपने ये भी समझ लिया, ठीक है। ये इस तरह से मैंने आपको समझाया यहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे है ना। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कैसे क्या है, ये आपने समझ लिया। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि अगर हम विनाइल अलाइल कीटोन से जो 1 डिग्री हाइड्रोजन ऑफ विनाइल है, अगर हम उसको Cl से रिप्लेस कर दें, समझना, विनाइल अलाइल कीटोन लिखो पहले इधर, CH
H, यहाँ पर मैं पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, डबल बॉन्ड C और यहाँ पर H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था बेटे, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड था, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक। अब जरा समझो 1 डिग्री कैसे। तो बेटा बताओ इसमें ये आपका कौन सा ग्रुप है बेटा? क्या विनाइल ग्रुप है? यस, विनाइल ग्रुप है। क्या ये कार्बन इधर भी एक कार्बन इधर, क्या ये कार्बन 2 डिग्री है? यस 2 डिग्री है। ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन अगर ये है तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, तो ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब सुनो ये क्या बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर विनाइल अलाइल कीटोन, तो पहले तो आपको बेटा बताओ ये क्वेश्चन कितना बढ़िया बन सकता था कि अब अगर आपको ये नाम लिखना नहीं आएगा, कॉमन नेम नहीं पता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हैं? कॉमन नेम का इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहा हूँ बेटे आपको यहाँ पे मैं। सो विनाइल एलाइल कीटोन में से अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन ऑफ विनाइल, तो विनाइल का 1 डिग्री हाइड्रोजन यही दोनों तो है ना बेटा। किसी एक को हटा के अगर वहाँ पे क्या लगा दिया जाए, Cl लगा दिया जाए, तो किसी एक को हटाओ, यहाँ पे Cl लगाओ, तो किसी एक को हटाओगे Cl लगाओगे बेटा, तो इसको हटा के Cl लगाएंगे, तो क्या ये स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा? ये बन गया स्ट्रक्चर। तो कह रहे कि फिर उसका आयुपेक नेम क्या होगा? समझ रहे हो क्वेश्चन किस तरह, कितना मस्त तरीके का बन गया। तो अब बेटा मुझे बताओ, ये जो आपका है ग्रुप, ये देखो जरा यहाँ से, ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे कीटो ग्रुप है। अब बेटा अगर ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ, लिस्ट आपको दिखाया था। अब नंबरिंग किधर शुरू करें? इधर से या इधर से? इधर से करो बेटा तो डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है, देखो यहाँ से लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है और इसका तीसरा नंबर मिल रहा है, इधर से इसको चौथा नंबर मिल रहा है, सो नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये देखो नंबरिंग हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे बताओ बेटे क्या किया जाए, बताओ बेटा। सिंपल, आपका क्या करोगे, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखोगे, तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया, तो 1 पे लगा तो 1 क्लोरो। अब कितने हैं बेटा टोटल? 6, तो हेक्स लिखा। और चूंकि डबल बॉन्ड 2 बार आ गया है तो हेक्सा करोगे, याद है ना। और 1 पे है और 5 पे, देखो 1 पे और 5 पे सफिक्स प्राइमरी, डबल बॉन्ड आ गया ना, तो 1,5 डाई इन। अब बेटा बताओ 3 पर, अब यही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा ये सफिक्स सेकेंडरी में यूज होगा। और सफिक्स सेकेंडरी, और चूंकि इसका कार्बन इन पेरेंट चेन है, तो कार्बन इन पेरेंट चेन है तो ऑन यूज करेंगे, तो 3 ऑन दिखाया था ना कीटोन का उस टाइम पे। दिस इज सिंपल, दिस इज द फॉर्म। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें बेटा इसमें, राइट, आयुपैक नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल टर्सरी पेंटाइल कीटोन। अब टर्सरी ब्यूटाइल टर्सरी पेंटाइल आपको बताना है। टर्सरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसको इधर ले जाओगे बेटे, तभी तो ये 3 डिग्री बनेगा। इस कार्बन को उठा के यहाँ ले गए, ये देखो 3 डिग्री बन गया। इसका ये फ्री वैलेंसी देखो, ये 3 डिग्री, इसको जोड़ो यहाँ से, देखो जोड़ोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, घुमा कैसे लिख दो आगे। अब टर्सरी पेंटाइल, तो ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल। ये सब बनाना आना चाहिए आपको, समझ रहे हो ना। और ये कब बना पाओगे? जब आपको कॉमन नेम अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो आपको देखो कॉमन नेम से आयुपैक लिखवा रहा है, कॉमन नेम से आपको आयुपैक लिखवा रहा है बेटे। चलिए ये हो गया। अब कह रहा है टर्सरी पेंटाइल, तो भैया कितने कार्बन? 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। एक को उठा के टर्सरी में यहाँ कहीं डालो। अच्छा बेटा ये जैसे 4 कार्बन का है, इसको उठा के यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, एक ही बात है। तो यहाँ डाला हमने, तो जब यहाँ डाला तो देखो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। चलिए देखो जनाब, ये देखो कितने कार्बन थे टोटल? देखो 4 कार्बन थे ना, 1 2 3 4। रुको, ये देखो 4 कार्बन थे, इसको उठा के हमने सेकेंड नंबर, देखो ना, ये अगर इसको 1 2 3 4 बोले तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर, तो ये उठाया यहाँ डाल दिया। अब इसको ऐसे लिख लो बेटा, और इसको या फिर ऐसे लिख लो। देखो ये फ्री वैलेंसी हुआ, देखो यहाँ पर ये कार्बन 3 डिग्री का मतलब ये 3 डिग्री होना चाहिए जहाँ पे फ्री वैलेंसी है। तो देखो ये 3 डिग्री है, ये कॉमन नेम मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, जरा देखो कैसे, ये सी ऊपर लिख लो, इस सी को इधर लिख दो, ये फ्री बैलेंस इधर और उठा के देखो जोड़ दो, देखो जोड़ो, देखो वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, ये इस तरह से। अब इसका आयुपैक नाम लिखना है, तो बेटा सिंपल आयुपैक लिखना है। देखो ये ऐसे बना लिया इसको। अब बताओ बेटा इसको अगर हम नाम करें तो इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे तो 1 2। बेटा बताओ लोवेस्ट लोकेंट आपको यहाँ से मिल जा रहा है और फंक्शनल को भी मिनिमम में मिल जा रहा है, तो लोवेस्ट लोकेंट की तरफ से चलेंगे। देखो यहाँ से 1 2 3 पे मिल रहा है, यहाँ पे 2 पे मिल रहा है लोवेस्ट लोकेंट, और इसको भी मिनिमम नंबर देना मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब बेटा तो ये यहाँ से यहाँ तक चले गए। अब बेटा यही तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन इन पेरेंट चेन है, तो इसका मतलब ऑन यूज होगा, है ना, ऑन यूज होगा। कीटोन है पता ही चल गया आपको। अब ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, शुरू कर लो बेटा। तो ये बताओ ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, सो 2,2,4 ट्राई मिथाइल, है ना, 4 है भाई, 2,2 4,4, सो 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल। और बेटा 6 का है तो हेक्सेन, और 1 पे ऑन लगा हुआ है।
ये लीजिए जनाब, ये हो गया कीटोन। आई होप बेटा कि आप बहुत मस्त तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो। अब देखो ये कितना बढ़िया चीज़ आ गया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, यहाँ पे देखो, इनका नाम तो आप समझ ही जाओगे ना कैसे, 1 डैश बोल दें इसको, और यहाँ पे क्लोरो, तो ये 1 क्लोरोमिथाइल, 1 डैश, ये साइड चेन है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना बेटा, ये वाला भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये वाला भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये 1 डैश, अब ये 1 हाइड्रोक्सी होता है ना बेटा, हाइड्रोक्सी अभी नाम दिखाया था उस टाइम पे, एज ए प्रीफिक्स यूज करोगे इसको, क्योंकि ये आपका यहाँ पर कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन मेन फंक्शनल। अच्छा, ये ब्रोमीन और क्लोरीन ये प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स ही यूज किए जाएंगे, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आपका ये आ गया। और एक चीज़ आपको हम बता देते पहले, एक सेकंड रुको, वेट करो बेटा, एक सेकंड वेट करो, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। कितने मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए टोटल, 1 2 3 4, ये सब देख लो ध्यान से एक बार, 6 7 8 9 10 11 13। कहीं पर यहाँ पर आपको हेलोजेंस नज़र आ रहे हैं, नहीं नज़र आ रहे हैं ना? कहीं पर आपको यहाँ पे NO2 नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है? देख लो आप यहाँ पे, चेक कर लो एक बार ध्यान से, कहीं पर भी नज़र आ रहा हो तो आप बता दो, है ना? ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपको हम आगे बताएंगे, है ना? बट ये 13 ही मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, दुनिया का कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए बेटा, है ना, देखो डबल ट्रिपल तो आपका सफिक्स प्राइमरी हो गया, डबल ट्रिपल तो आपका हमेशा सफिक्स प्राइमरी हो जाता है। उसके अलावा इन 13 के अलावा अगर आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, वो सब प्रीफिक्स होंगे, सब प्रीफिक्स होंगे। तो इसलिए देखो वहाँ पर जो CLBR वगैरह नहीं लगा हुआ था वहाँ पे, देखो तो प्रीफिक्स हो गई होगा, क्योंकि ये 13 के अलावा यही आपके मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बाकी इनके अलावा जो भी हैं वो सब आपके प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। हालांकि हम पॉलीफंक्शनल में आपको और डिटेल में समझाएंगे, बट आइडिया देना है तो अभी से आपको आइडिया देते जाएंगे तो आप लेते जाओगे। तो देखो ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, वो 13 में आ ही नहीं रहा था, तो ये प्रीफिक्स। कीटोन आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आ ही रहा था। अब ये तो बेटा आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है दोनों, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये प्रीफिक्स में जाएंगे ही जाएंगे। अब इसका नाम क्या होगा बेटा बताओ, इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल एक कार्बन का। इसका नाम क्या होगा बेटा? क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। इसका नाम क्लोरो होगा, समझना कितनी बढ़िया चीज़। इसका नाम ब्रोमो होगा। अब बताओ बेटा, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर H है, तो B C यानी इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन हमको करना होगा, है ना, क्योंकि B के बाद C आएगा और D E F G H H तो लास्ट में आएगा, तो ये तो लास्ट वाला हो गया। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल देख रहे हैं, क्योंकि यार सारे प्रीफिक्स क्या होंगे? अल्फ़ाबेटिकली। अच्छा, इसका पेरेंट चेन में इसका कार्बन आ रहा है तो बेटा ये तो सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा, और सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा, और चूंकि कार्बन पेरेंट चेन में तो ऑन लिखेंगे, तो इसको तो अभी छोड़ो। इसके अभी बाकी सारे प्रीफिक्स हैं, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा कि नहीं करना होगा? तो बेटा सबसे पहले बताओ क्या ब्रोमो आएगा? नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करेंगे 1, इसके बाद इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? तो देखो लोएस्ट लोकेंट MTR, बात समझ रहे हो बेटा, लोएस्ट लोकेंट MTR, तो हम किधर की तरफ? ऊपर की तरफ जाएंगे, 2 3 4 5 6। अब थोड़ा कलर चेंज करें, देखिए ठीक, यहाँ तक चले गए। अब बेटा बताओ, सबसे पहले प्रीफिक्स लिख डालो ब्रोमो, तो ये वाला जो है आपका 4 पे, सॉरी 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया। बोलो बेटा 5। अब क्लोरो और क्लोरो मिथाइल, तो हमने बताया था ना कि क्लोरो ये है, क्लोरो ये है, ऐसे कंपेरिजन करो। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं आ रहा, यहाँ मिथाइल आ रहा है, यहाँ कुछ आ जा रहा है, मतलब ये बाद में चला गया, तो इस क्लोरो और क्लोरो मिथाइल में ये पहले आ जाएगा। तो आपका कितना बेटा? 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। चलिए ये निपट गया, ये निपट गया। अब बच्चे ये दोनों, तो पहले ये आएगा, ये कॉम्प्लेक्स किस नंबर पे जुड़ा है? सेकंड नंबर पे जुड़ा है, तो सेकंड। अच्छा, जैसे कि बेटा यहाँ पर हम क्या करें कि 1 क्लोरो मिथाइल है, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में 1 क्लोरो मिथाइल लिख सकते हो, या फिर कुछ हालांकि मैंने पहले कट कराया है, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा भी सीधे 1 ना लिख के यहाँ पर सिर्फ 2 क्लोरो मिथाइल भी लिखा हुआ है, तो ऐसे आप जा सकते हो, ऑप्शन में देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो बताओ ये आ गया, इसका काम भी खत्म। इसका बाद बेटा बताओ फिर 3 पर क्या है? 3, फिर 1 पे मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोक्सी। बट कई जगह पर, हालांकि सोल्यूशन में मैंने भी जो सोल्यूशन बनाया वहाँ से 1 हटाया हुआ है, बट लॉजिकली ये चीज़ बोलती है आप 1 हटा सकते हो यहाँ पे, सीधे इसको 2 क्लोरोमिथाइल, इसको सीधे 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल लिख सकते हो, हाइड्रोक्सी मिथाइल। और इसके बाद इधर आओ, और फिर क्या लिखोगे बेटे? बताओ कितने कार्बन है टोटल? ये हो गया, प्रीफिक्स सारा हो गया। अब साइक्लिक है तो साइक्लो लिख दोगे, साइक्लो लिख दिया।
कितने कार्बन है? 6 है, तो हेक्सेन लिखोगे, हेक्सेन लिखोगे बेटा। कार्बन 1 पे लगा है देखो फोर्स, तो 1 फिर ऑन लिखोगे। चूंकि आप ऑन लिख रहे हो बेटा तो इसका ई को आपको उड़ाना पड़ेगा, उड़ा ही देते हैं, इसके ई को आपको उड़ाना पड़ेगा। ये दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। तो ये इस तरह से ये आप समझ लो। ये बढ़िया सोल्यूशन मैंने देखो यहाँ पर बनाया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, ये आप देख लो। मैंने क्या किया यहाँ पर सीधे सीधे 2 क्लोरोमिथाइल या 3 हाइड्रोक्सीमिथाइल ऐसे करके लिख रखा है, बट आप वैसे भी कर सकते हो। अगर ऑप्शन में अगर उस तरह की चीज़ें नहीं है तो आप ये वाला भी यूज़ कर लेना। हालांकि मैंने पहले कट कराया था, बट फिर भी स्टिल आप देख सकते हो कि ये पूरा प्रॉपर सोल्यूशन आपके सामने है। तो बेटा बताओ, ये था बेसिकली आज का चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सेशन बेटा बहुत ज़बरदस्त सेशन था। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना, कब अल्डिहाइड में फॉर्माइल यूज़ होगा एज ए प्रीफिक्स, कब अल्डिहाइड में ऑक्सो यूज होगा एज ए प्रीफिक्स, है ना, बात समझ रहे हो। कब सफिक्स होगा, कब प्रीफिक्स होगा, मतलब है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की, साइनाइड की बात की, अल्डिहाइड की बात की, कीटोन की बात की, कॉमन नेम्स की बात की, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम्स आपको सीधे देके बोलेगा राइट आईयूपैक ऑफ दिस कंपाउंड, भैया तो स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे तो कैसे करोगे, या किसी रिएक्शन में उसका यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ी चीज़ें आज सीखी, है ना। इसको बढ़िया से एकदम अच्छे से करना बेटा, खूब प्रैक्टिस करना। और ये चीज़ ये जो सेशन आज का था ना बेटा, मोनोफंक्शनल ग्रुप का आज का पहला सेशन था ये मोनोफंक्शनल ग्रुप का। आपने देखा होगा बेटा कि लेवल बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा। आप खुद चीज़ों को समझो। तो हमेशा हमारा काम बेटा क्या रहेगा, 0 टू सुपर हीरो। 0 से शुरू करेंगे, सुपर हीरो बना के रहेंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करते चले जाओ। डिस्क्रिप्शन में हम आपको डीपीपी भी देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डीपीपी से कलेक्ट करके, हालांकि क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे क्लास में ही करा दे रहा हूँ, फिर भी डीपीपी आप मिलेगी, उनको सॉल्व कर लेना, उनके आंसर्स आपके पास होंगे और उनसे आपको मैच करना है। कुछ भी बाहर से नहीं जाएगा, ये गारंटी आपके साथ है, ठीक है बेटे। तो अब क्या करो, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है ना। सीधे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ ऑल पे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, राइट बेटे। एंड थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, है ना। खूब मेहनत करो बेटा लाइफ में। और देखो सारी चीज़ें बेटा, कितनी डिटेल चीज़ें मैं आपके सामने ला के रख रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो, ठीक है बेटा। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। व्हाई नॉट डी।